कि जिस पे लिखा होता है ना बड़ा बड़ा हेल्दी या डाइट बिस्किट बिल्कुल मत खाओ। मैं ये जरूर पूछती हूँ उनसे, मंगाती हूँ आपका हाइट वेट मुझे भेजो, अपना भेजो। मैं उससे पूछती हूँ कि आपका जो हेल्थ इश्यूज हैं, सबसे पहले मैं उस पर काम करूँगी। वेट जो है ना वो हर जगह वेट आता है, लेकिन इंपॉर्टेंट होता है फैट लॉस। रेस्टोरेंट की जो सप्लाई है इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम अस। जितना ऑयल जाता है ना, जो रेस्टोरेंट या होटल के पास जाता है, वो ऑयल हम यूज़ नहीं करते, उनका अलग अलग मैन्युफैक्चरर होता है, उनके अलग डीलर्स होते हैं। पाम ऑयल मिक्स है। पहले तो इंडिया में ब्रेड आया है ना, रोटी से हटा के ब्रेड पे लाए हम लोग को, है ना। उसके बाद हुआ कि आटा ब्रेड, फिर लोगों को समझ आई तो मैदा है, कि जब प्रॉब्लम आई लोगों के गट का इशू आया, मैदा है, जमेगा और डेली आप ब्रेड खाओगे। योगा की क्या इंपॉर्टेंस है आजकल के लाइफ स्टाइल में, जैसे सब लोग बहुत बिजी है। हेलो एवरीवन, आज मेरे साथ हैं शिप्रा, जो कि एक फिटनेस कोच हैं, जो कि योगा, एरोबिक्स और डाइट्स के बारे में काफ़ी अच्छे प्लान देती हैं। आज वो बताएंगी कैसे आप फैमिली को हेल्दी रख सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करनी चाहिए। तो शिप्रा, आप बताइए कैसे आपने जर्नी अपनी स्टार्ट की और आज आप इस लेवल पर पहुँचे हैं। मेरी जर्नी ऑलमोस्ट आई कैन से कि 2021 के बाद ही स्टार्ट हुई थी, जब मेरा सेकंड बेबी हुआ 2020 में। सो उसके बाद काफ़ी सारे हेल्थ इश्यूज़ थे, कोविड भी चल रहा था, कोविड का भी टाइम था, और चीज़ें काफ़ी ज़्यादा थी कि मेरी जो हेल्थ थी वो दिन पे दिन ना काफ़ी ज़्यादा गिर रही थी। और कई बार मुझे ये भी लगता था कि मैं अपने बच्चों को कैसे पाल पाऊँगी, इन लोगों को बड़ा कर पाऊँगी। इतनी ज़्यादा थी कि मैं ज़्यादा खड़ी भी नहीं हो सकती थी। खड़ा होना, मैं मार्केट जाने से डरती थी कि यार मार्केट जाऊँगी फिर वहाँ पे थक जाऊँगी, आकर के कैसे होगा, बच्चे को कैसे संभालूँगी। सो वेट बहुत ज़्यादा था मेरा, वेट अच्छा खासा था, मतलब वो 77 के अराउंड था मेरा वेट उस समय पे। हाँ, और आई थिंक मेरे ना बॉडी पे एक सॉइलिंग भी रहती थी, तो फेस इतना हैवी था मेरा कि मैं खुद को नहीं पहचान पाती थी। और कहीं ना कहीं जब आपकी हेल्थ प्रॉब्लम में होती है ना, तो आपका जो कॉन्फिडेंस होता है ना वो बड़ा कम हो जाता है। सही बात है। हाँ, आप और कई बार आप कतराते भी हो कि कहीं जाने से पहले आप 10 बार सोचते हो कि अच्छा अब ये फिट नहीं, अच्छे नहीं लग रहे। आप 10 बार खड़े होते हो तैयार होने के लिए कहीं जाने के लिए, फिर आप सोचते हैं अरे यार अच्छा तो नहीं लग रहा, मैं क्या पहनूं, क्या करूं, छोड़ देते हैं। पहनने के लिए सोचना पड़ता है ना। और बीइंग अ लेडी फिर आपको लगता है अच्छा ये तो फेस भी थोड़ा अजीब सा लग रहा है, हाँ चलो रहने देते। और मैंने ऐसा बहुत बार किया मैंने ऐसा कि मैं नहीं गई, मना कर दिया कि नहीं जा रही हूँ, मैं छोड़ देती हूँ, क्योंकि मेरे पास ये वाले कपड़े तो फिट नहीं होंगे या इसमें मज़ा नहीं आ रहा है ना। ऐसे करके चीज़ों को मैंने छोड़ा, काफ़ी छोड़ा। जब 1.5 ईयर मेरे बेटे का 1.5 ईयर था, उसके बाद मुझे लगा कि कुछ तो शिप्रा करना चाहिए। बिकॉज एक बार मेरी बीच में मुझे दोबारा जब मेरा एक हेल्थ का झटका लगा, तो ऑलमोस्ट ना 10 डेज तक मैं ना बेड पे थी, मतलब मैं ज़्यादा काम नहीं कर रही थी। मुझे हुआ तो हर्पीस था, और लेकिन जो उसका एंटीबायोटिक था उसने काफ़ी ज़्यादा मेरी बॉडी पे इफ़ेक्ट करा था। सो हाँ, बहुत ज़्यादा था, वो बहुत ही गंदा फेस था। और उन 10 डेज़ के बाद ना, अच्छा उसके बाद मेरा जो बड़ा बेटा है उसने मुझे बोला कि मम्मा मुझे ना आज आपके हाथ का कुछ खाना है, आप आज मेरे लिए कुछ बना दोगे। मतलब वो 10 दिन तक मैं कुछ काम नहीं कर रही थी, एंड आई रियलाइज कि ये बच्चे तो मुझ पे तो डिपेंडेंट है। और उसका ऐसा कहना कि मम्मा आपकी तबीयत सही है, आप कुछ तो बना दो, मुझे आपके हाथ का खाना है। तो मैंने फिर उसके लिए बनाया, उसको ना वड़ा पाव बहुत पसंद है, तो मैंने भी बनाया। उसने बोला मम्मा कर लोगे? मैं कहा नहीं बनाते हैं, चलो कोई नहीं बनाते हैं। क्योंकि मुझे लगा कि यार मेरे तो बच्चे इस तरीके से कैसे, मतलब बच्चे का ऐसा इमोशनली मुझसे पूछना कि आप मुझे लिए कुछ, क्योंकि मैं बेड से नहीं उठ पाई। और उस ड्यूरेशन में हर्पीस था भी इतना वो कि मैं पानी पीना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। फिर उसकी दवाई का इफ़ेक्ट आ गया कि मेरे को तो हेयर लॉस भी था, और हल्का सा फेशियल इफ़ेक्ट भी मेरे पास आया था। राइट साइड पे मेरे को हर्पीस हुआ था, और मेडिसिन के इफेक्ट से वही स्टेरॉइड्स बहुत दे दी थी कुछ, क्योंकि पहले डॉक्टर्स को पता नहीं चल रहा था वो है क्या, तो उन्होंने मुझे स्टेरॉइड दे दी। स्टेरॉइड के बाद फिर उसकी चली, क्योंकि वो भी एक कोर्स होता है, इट्स अ वायरस है ना, तो वो कंप्लीट एक कोर्स चलता है उसका 10-15 दिन का। तो उसके बाद काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स रही मैंने। बट मैं ना शुरू से ना काफ़ी ज़्यादा ना चीज़ों को लेके पॉजिटिव एटीट्यूड की रही हूँ, चीज़ों को लेकर के। और प्लस मुझे थोड़ा बुक्स पढ़ने का शौक़ है, अच्छी चीज़ें पढ़ने का। तो और हम लोग स्पिरिचुअल लोग भी हैं, घर में पूजा पाठ काफ़ी रहता है। तो मैंने उस दिन सोचा कि नहीं शिप्रा, अपना कुछ करना पड़ेगा,
अपने आप को स्ट्रॉन्ग तो बनाना पड़ेगा एंड यू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी बीइंग अ मदर, बीइंग अ वाइफ। आपके पास सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आपका घर को मैनेज करना, क्योंकि हाँ ये चीज़ तो सच्चाई है, अगर एक वुमेन एक दिन के लिए भी बीमार होती है उसका घर बिखर जाता है। आपका घर आप पे ही डिपेंड करता है और सबसे इम्पॉर्टेंट वुमेन हेल्थ। सी मैन हेल्थ इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज हम दो पहिए हैं एक साथ, अगर बैलेंस करके नहीं चल पाएंगे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी। और उस चीज़ में सफ़र करते हैं बच्चे। पापा की तबीयत ख़राब होगी तो भी घर डिस्टर्ब होगा, तो भी बच्चे सफ़र करेंगे। मम्मी की तबीयत ख़राब होगी तो घर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब इसलिए हो जाए क्योंकि किचन में काम नहीं होगा, खाना नहीं बन पाएगा, घर के कपड़े हैं, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो घर एक जो घर जैसा दिखता है वो नहीं दिखेगा। तो ये सब चीज़ों के बाद मैंने 5am क्लब है ना, तो मैंने वो पढ़ना स्टार्ट किया। मतलब मुझे सबसे पहली चीज़ ये समझ आई कि सबसे पहले ना मुझे अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, मुझे अपना माइंडसेट तैयार करना पड़ेगा कि क्योंकि जब मैं सुबह को उठने से पहले ही मुझे लगता है कि मैं बीमार हूँ, आज मैं कैसे काम करूँगी मैं अपने आप को, तो सबसे पहले मैंने सुबह उठना स्टार्ट किया। वो मेरे लिए हाँ जल्दी उठना। बोलते हैं कि सनराइज से पहले अगर आप उठते हो तो आप सन की एनर्जी एब्जॉर्व कर पाते हो। तो मैंने सबसे पहला काम यही करा कि मैंने ना मॉर्निंग उठना स्टार्ट किया और धीरे धीरे फिर मेरी सोसाइटी में एक योगा भैया कराते थे एंड आई एम रियली ग्रैटिट्यूड फॉर हिम बिकॉज योगा पहले भी किया था बट मेरा कभी कनेक्शन नहीं बना था योगा से। तो भैया वहाँ पे मैं नीचे जाती थी तो वो ना एक मॉर्निंग 5 to 6 का एक अच्छा सा वाइब लगती थी कि सनराइज़ मेरे सामने हुआ है ना। तो धीरे धीरे चीज़ें बहुत अच्छी हुई, बहुत अच्छा सा एक पॉजिटिव माइंडसेट। उसके बाद मेरे पास ऐसा लगता है मैं घर आती थी कि मेरे पास तो पूरा दिन है, तो मैं रेस्ट भी कर सकती थी। हाँ मैं रेस्ट भी कर सकती थी, मैं बच्चों को भी देख सकती थी। उसके बाद ऐसे ही चलता रहा। फिर मुझे लगा कि अभी मुझे जैसे मैं शुरू से ना मैं थोड़ा सा खाना बनाने का मुझे शौक़ है, कुकिंग का बहुत शौक़ है मुझे। तो कुकिंग का शौक़ है और मैं खाना हमेशा बड़े बैलेंस करके ही बनाती थी। तो मुझे लगा कि मुझे न्यूट्रिशन की वजह से ना मैं एक जगह मैंने फेसबुक पे जैसे फेसबुक था पहले तो मेरे को वेट लॉस करना था। तो मैंने ऐसे किसी को ओपनली मैसेज ऐसे करा मुझे ना वेट लॉस करना है, आप प्लीज़ मुझे गाइड करेंगे। तो मेरी 1-2 फ्रेंड्स ने मुझे ऐसे मैसेज करा कि तो फेसबुक पे लिख रही है तेरे को वेट लॉस करना है। आपने फेसबुक पोस्ट कर दिया? हाँ पोस्ट कर दिया। मतलब जैसे ना कई बार वो आता है ना ऐड आता है कुछ समथिंग, कमेंट कर दिया। हाँ मैंने कमेंट करा तो वो किसी ने पढ़ा होगा। हाँ तो कि अच्छा तुझे वेट लॉस करना है, तो मैंने कहा हाँ। तो फेसबुक पे ढूंढ रही है किसी को, तो मैंने कहा नहीं पता। हाँ। मुझे रियलाइज़ हुआ कि मतलब लोग ऐसे हंसते भी हैं कि हाँ, अच्छा वेट लॉस के लिए किसी को ढूंढ रहे हो। तो मैंने धीरे धीरे चीज़ों को सोचा समझा कि कैसे करना है। सबसे पहले मैंने तो ये तो था कि शुरू से ही मैंने एक हेल्दी मील प्लान की तरफ जाना शुरू कर दिया था। हाँ खुद से ही। उसके बाद मुझे लगा कि अब ना मुझे थोड़ा सा ना सीखना भी चाहिए होता क्या है ना, कैसे हमारा जो घर का खाना है वो कैसे मैं बैलेंस कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा कुछ तो पता नहीं है। कोई कहता है कार्ब्स नहीं खाने चाहिए, कोई कहता है फैट्स नहीं खाने चाहिए है ना, कोई कहता है प्रोटीन नहीं खाना चाहिए है ना, हाँ या प्रोटीन ज़्यादा खाना चाहिए या कम खाना चाहिए। अब इस बीच में कुछ दवाइयों वाले भी आपसे कनेक्ट करते हैं कि आप ये मेडिसिन खा लो आपका वेट लॉस हो जाएगा है ना। सो फिर जैनित हैं दिल्ली में हैं, डॉक्टर डाइटिशियन प्रिया मित्तल हैं। शी इज़ वन ऑफ द टॉप मोस्ट डाइटिशियन इन दिल्ली NCR, वेरी नाइस लेडी। और मुझसे तो एज में कम है बट वो कहते हैं ना कि एज डिफाइन नहीं कर डजेंट मैटर है ना, इंटेलिजेंस मैटर करता है। तो मैम से मैंने कनेक्ट किया था अपने हस्बैंड के लिए। तो ऐसे ही मैम से मुझे उनसे बड़ा अच्छा लगा बात करके। तो एक बार उनसे बात हो रही थी तो मैम ने बोला कि शिप्रा हम लोग ना एक प्रोग्राम कर रहे हैं, अगर आप चाहो, क्योंकि वो मेरी ना ऐसे देखती थी कि मैंने पोस्ट डालती थी योगा कर रही हूँ। फिर उसके बाद मैंने एक साइकिलिंग ग्रुप ज्वाइन किया हमारे में एक्सटेंशन में। सो वो धीरे धीरे मैंने कहा 10-15 किलोमीटर थोड़ा सा मेरे पैरों में स्ट्रेंथ आएगी। तो वो और इसलिए भी किया था कि मैं थोड़ा सा अपने आप को ना पुश कर पाऊँगी, लोगों से मिलूंगी तो हो सकता है चीज़ें चेंज होंगी। तो उन्होंने मैम ने बोला कि आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, बिकॉज मेरा PCM बैकग्राउंड है, मतलब साइंस बैकग्राउंड है। और उन्होंने बोला कि आपका मैं देखती हूँ कि इंटरेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा है। तो फिर मैंने वहाँ पे ज्वाइन किया। तो 1 ईयर का प्रोग्राम था मेरा। पहले मैंने बेसिक में एडमिशन लिया, मैं कहा ठीक है इतना समझ लेंगे। बेसिक के बाद फिर मुझे समझ आया कि यार एडवांस करना भी ज़रूरी है। उसके बाद मैंने उसको फिर एज अ कैरियर ले लिया।
ओके। हाँ, कि अभी मैं प्रॉपर न्यूट्रिनिस्ट में और लोगों को हेल्प करूँगी। मैंने सबसे पहला जो प्लान दिया था वो मेरी सोसाइटी में ही थी, मैंने ऐसे ऐड डाला सोसाइटी में, और एक लेडी हैं वो शी इज़ अराउंड 45 प्लस थी। उनका पिछले 5 या 7 सालों में कभी वेट 500 ग्राम भी नहीं, और काफ़ी सारी इश्यूज थे, ब्लॉटिंग और ये सब। मैंने उन्हें सबसे पहला मील प्लान दिया। सो एंड उन्होंने मुझ पे ट्रस्ट किया। सबसे पहली बात तो ये थी कि उन्होंने मुझ पे ट्रस्ट किया, और मुझे खुद के लिए भी, क्योंकि जब तक आप लोगों तक पहुंचोगे नहीं, आपको नहीं समझ आएगा कि आप क्या काम कर रहे हो। तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट होता है कि जब तक आपके पास लोग नहीं आएंगे, और जितने ज़्यादा आपका लोगों से मिलेंगे, उनकी बॉडी के बारे में जानेंगे, और फिर आप अपने मील प्लान्स देंगे, और फिर देखेंगे क्या चेंजेस आते हैं, तब आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होता है। तो मैंने 2023 में फर्स्ट प्लान दिया था अपना। तो मैम ने जो उनका था फर्स्ट, उसमें चला। उन्होंने हफ्ते 10 दिन बाद मुझे बोला उनकी। तो मेरा जो तरीका रहता है, सबसे पहले मैं बता देती हूँ आपको। फर्स्ट डे से मेरा एक ही है प्लान का तरीका, कि जब मैं 1 to 1 एक तो पहले बात कर रहा, प्लस मैं उनको समझती हूँ उनकी डेली रूटीन को। मतलब मैं ऐसे नहीं देती कि ये खाना है, ऐसे करना है, ऐसे ही करना है, बिकॉज सामने वाले को मैंने पैसे ले लिए, सामने वाले को प्लान दे दिया, वो फॉलो कर नहीं कर रहा, वो मेरी वो नहीं रही। लेकिन मेरे लिए इम्पॉर्टेंट ये था फर्स्ट डे से कि चाहे सामने वाला मुझे कितने भी पैसे कम दे रहा है या ज़्यादा दे रहा है, डजेंट मैटर, उनको वो प्लान फॉलो करवाना है मुझे। तो मेरा ये एम हमेशा रहता है कि जो मेरे पास आ रहा है उसको फॉलो कराना है। तो जैसे आपके पास जो लोग आते हैं, कई बार वो थोड़े रिजिड भी होते होंगे, या थोड़े चटोरे टाइप जो कहते हैं, जो कुछ भी खाने के, ऐसे लोग भी आते हैं, कैसे मैनेज करते हैं? हाँ, सी देखो, वो लोग आते हैं, मैं सबसे पहला जब मेरा इंट्रैक्शन होता है ना, अगर मेरे पास फिजिकली नहीं मिल पाती तो मैं जूम कॉल रखती हूँ अपनी। तो जूम कॉल में 1 to 1 पहले उनको समझती हूँ, उनका माइंडसेट समझती हूँ। पहले मैं उनको समझती हूँ कि अच्छा आपका क्या शेड्यूल है, क्या पसंद है, क्या नापसंद है ना। और आपको लगता है कि वेट लॉस करना है आपको, या आपको मेरा, और सेकेंड थिंग ना, मैं वेट पे ना कभी बात ही नहीं करती अपने क्लाइंट से। मैं ये जरूर पूछती हूँ उनसे, मंगाती हूँ आपका हाइट वेट मुझे भेजो, अपना भेजो। मैं उससे पूछती हूँ कि आपका जो हेल्थ इश्यूज हैं, सबसे पहले मैं उस पर काम करूँगी। वेट जो है ना, वो हर जगह वेट आता है, लेकिन इंपॉर्टेंट होता है फैट लॉस, है ना। वेट जो है वो वाटर रिटेंशन से भी, आपने आज कुछ खाया कल को 2 kg बढ़ा हुआ आ जाएगा, है ना। सो वेट जो है वो उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हम फैट लॉस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो उसमें जैसे हम लोग बात करें, उसको समझते हैं, फिर उनसे बात करते हैं कि अगर आप प्लान पे जाते हो तो कुछ चीज़ें आपको बैलेंस करके तो चलनी पड़ेंगी, है ना। और उनको फिर मैं बताती भी हूँ। मेरे पास जो 3 महीने प्लान में आएगा ना, वो पूरा न्यूट्रिशन समझ जाता है 3 महीने में। उसके बाद वो खुद को मैनेज करना जानता है। मैंने ये चीज़ हमेशा से रखी है कि जो मेरे पास फर्स्ट डे थे, उनका आज तक भी वो सिस्टम वैसे ही है। बिकॉज वो बोलते शिप्रा, तुमने हमें ऐसे सिखाया है ना, हमें बोल के, और हम वो लोग जब पिक भेजते हैं तो उसमें करेक्शन करना कि ये गड़बड़ कर दिया, अजय ऐसे है, इसको इसके साथ, है ना। तो आपका तो मैं सबसे पहले एक तो जो बीइंग अ लेडी, और मैं सबसे पहले बोलती हूँ कि पहले ना आप अपनी ग्रॉसरी सेट करो। क्योंकि किचन से स्टार्ट करना है, ऐसे हवा में प्लान नहीं हो पाएगा। मैंने लिख के दे दिया और आप कर लोगे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। सबसे पहले आप अपनी किचन से टेक योर 2 to 3 days, वीकेंड निकालो, सैटरडे को पहले अपनी किचन सेट करो। आप अपना देखो कि आपके पास क्या क्या अवेलेबल है, क्या अवेलेबल नहीं है। क्योंकि जब आप अगले 15 दिन भी अगर प्लान में जाते हो तो आपकी ग्रॉसरी पूरा सेटअप होना चाहिए। क्योंकि जैसे अगर मैंने लिखा कि कल आपका मूंग दाल का चीला है, अब आप मुझे रात को मैसेज करके बोलोगे शिप्रा मूंग दाल तो है ही नहीं। मैंने चना आपका है कल का, शिप्रा आज तो ये है नहीं, मैं परसों कर लूँ। तो एक्चुअली फर्क ये नहीं पड़ेगा कि आपने मंडे को नहीं खाया और ट्यूसडे को खा लिया, बट एक सिस्टम जब होता है ना, डिसिप्लिन जो होता है वो टूट जाएगा। एंड जब तक आप डिसिप्लिन में नहीं आओगे, आपकी बॉडी को भी नहीं पता चलेगा कि आप कुछ कर रहे हो। बॉडी को सबसे पहले तो ना टाइम देना पड़ता है कि अच्छा मैं अब इस टाइम ब्रेकफास्ट करूँगी, इस टाइम मिड मील लूँगी, इस टाइम लंच लूँगी, इस टाइम डिनर लूँगी। अगर आप वर्किंग हो, ठीक है, आप 8 बजे से पहले नहीं ले सकते हैं ना, इट्स ओके, बट आपकी बॉडी को पता होना चाहिए। वो बॉडी ना सिग्नल देना जानना चाहिए कि मुझे भूख लगी है। कई बार भूख को सरपास करते, उसके बाद भूख नहीं लगती, होता है ना, भूख लगी है सरपास कर देते, नहीं खाया, थोड़ा बहुत खा लिया। लेकिन जब ना बॉडी को पता होगा कि एक तो मुझे इतने कंट्रोल में मिलेगा, ये पोर्शन मिलेगा, है ना, उसके बाद इतनी देर में मिलेगा, तो वो सब कुछ बॉडी को सिखाने में मुझे हफ्ता 15 दिन लगता है।
उसके बाद बॉडी को समझ आ जाता है, क्योंकि बॉडी इज मैजिकल थिंग। बिल्कुल। आप उसको जैसा डालोगे वो वैसे ही डलेगी। आप उसको बोलोगे लेट तक सोना है, वो मस्त लेट तक सोएगी। आप अर्ली मॉर्निंग उठोगे, आपको सर दर्द नहीं होगा जिस दिन आप माइंडसेट तय कर लोगे। कई बार मुझे लोग बोलते हैं हम नहीं उठ पाते यार, सर दर्द हो जाता है सुबह, क्योंकि आपने माइंडसेट ही नहीं बनाया, आपने सोचा ही नहीं कि सुबह चाहिए। हाँ, सुबह चाय, मॉर्निंग टी पर्सन हूँ, मुझे बहुत आता है ये, मॉर्निंग टी पर्सन हूँ मैं। मुझे तो मतलब सुबह सर दर्द हो जाएगा। हाँ, मैं सर दर्द हो जाएगा। एक टाइम पे मैं भी यही सोचती थी कि मेरा अगर मैंने बेड टी नहीं पी तो ये था, मेरा भी था, ऐसा नहीं रहा, मैं भी थी ऐसी कि बेड टी चाहिए। आज से आँख खुल के लगता था कोई चाय, पहले मैं चाय बनाती थी। तो चीज़ें जब इंडियन कल्चर में, हाँ, और सब, जबकि वो ना सबसे ज़्यादा खतरनाक है। मतलब आप सुबह सुबह एसिडिटी मोल ले रहे हो, आराम से फ्री में ले रहे हो, और फिर पूरे दिन आपका डाइजेशन खराब रहेगा। तो मैं सबसे पहले यही कि आप अपना ग्रॉसरी सेट करो अपना, और ना जो आपका किचन का और घर का सेटअप है ना, जब आप एक प्लान में जाते हो तो देखो, लेडी जब प्लान में जाती है ना, ये पॉसिबल ही नहीं, मेरे पास भी होता है कि शिप्रा अलग से कुछ बना पाए। वो करते हैं ना कि अब मैं घर वालों के लिए बनाऊंगी, अपने लिए बनाऊं। तो हम इस तरीके से प्लान रखते हैं कि आप वो चीज़ अपने घर वालों को भी खिला सकते हो, अपने बच्चों को भी खिला सकते हो। बिल्कुल ही ऐसा वाला नहीं है कि ये हटा दो वो हटा दो। जब आप बैलेंस मील, देखो क्या होता है, एक बैलेंस मील में जिसमें मैक्रोज और माइक्रोज दोनों बैलेंस्ड हो, है ना, खाना जो है, और जो इंडियन फूड है ना वो बैलेंस्ड मील है। बट हम अपने वो कहते हैं ना टेस्ट बड्स की वजह से मिक्सिंग कर देते हैं, है ना। हम कहते हैं चावल नहीं खाने या ये नहीं खाना, हम कहते हैं खाना सब कुछ है लेकिन पोर्शन कंट्रोल में खाना है ना। अगर आपको छोले चावल भी खाना है तो छोले के साथ चावल का पोर्शन आप देखो ना, उसके साथ सैलेड लो, उसके साथ छाछ लो। तो जब एक प्रॉपर एक होलिस्टिक मील खाओगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। आपको प्रॉपर आप अपनी वेजिटेबल पे ध्यान दो कि हाँ मेरे को ये वेजिटेबल का एक सिस्टम होगा। जब प्लान में जाते हो सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है, देखो एक लेडी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट आज क्या बनाओ, है ना, होता है ना, आज क्या बनाओ। पहली बार तुमने ग्रोसरी सेट कर दी, अपनी किचन सेट कर दी। कभी हमने हलवा खीर में, इंडियन कल्चर में होता है हलवा खीर में तो डालती है ना वही, लेकिन उसका डेली हम लोग नहीं लेते। तो जब आप प्लान में जाते हो सबसे पहले तो आपको ये आता है कि अच्छा ये लेना है, या चाय के साथ फिर हम बिस्किट नमकीन हटा करके हम मखाना और पीनट और चना ऐड करते हैं, और या मुरमुरा ऐड करते। ये सब हमारी पुरानी कल्चर है। जब हम भी छोटे थे तो शाम को उठ करके हमें क्या मिलता था, चना मुरमुरा मिलता था, 1 चम्मच घी और नमक डाल करके, है ना, मिलता था। तो वही सब चीज़ें हम बोलते हैं खाओ। अब ये जो नमकीन और मैं तो सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज़ और बोलती हूँ कि जिसपे लिखा होता है ना बड़ा बड़ा हेल्दी या डाइट बिस्किट, बिल्कुल मत खाओ। उससे एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना, लेबल नहीं पढ़ रहे प्रॉपर, वो सामने प्रॉब्लम सबने, जैसे मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं कि लोग लिख रहे हैं फ्रेश टोमेटो केचप समथिंग, तो उन्होंने वो फ्रेश टोमेटो ना ट्रेडमार्क ले लिया। हाँ, वो ट्रेडमार्क है ही नहीं उसमें, कुछ फ्रेश है ही नहीं एक्चुअली। अब जैसे आप सोचो आज की तारीख में आटा ब्रेड इतना ज़्यादा है, एंड क्योंकि लोगों को पहले बोला गया कि मैदा ब्रेड खराब है ना। पहले तो इंडिया में ब्रेड आया, है ना, रोटी से हटा के ब्रेड पे लाए हम लोग को, है ना। उसके बाद हुआ कि आटा ब्रेड, फिर लोगों को समझ आई तो मैदा है, कि जब प्रॉब्लम आई लोगों के गट का इशू आया, मैदा है, जमेगा और डेली आप ब्रेड खाओगे। और फिर आटा, अब आटा ब्रेड ऊपर बड़ा बड़ा लिखा होता है ब्राउन ब्रेड, पीछे आप पढ़ोगे तो उसमें मैदा ही है 60%, सिर्फ 10 to 20% आटा है। बिल्कुल ऐसा ही है। और तो ये सब चीज़ें ना, अच्छा जब हम सिखाते हैं ना तो लेबलिंग में बहुत सिखाती हूँ मैं तो हमेशा सिखाती हूँ, मैं हमेशा बोलती हूँ पढ़ो। अभी भी जब जैसे मेरे क्लाइंट भेजते हैं ना कि शिप्रा ये देखना यार मैं ये मंगा लूँ, तो मैंने कहा पहले लेबल पढ़ो, फिर मुझे पूछना। फॉर एग्जांपल ऐसे काजू बिस्किट जो आते हैं उसमें 1% पड़ा हुआ है कैश्यू, वो तो बहुत बड़ा स्कैम है। मैं एक्चुअली 1% पड़ा हुआ है, इवन 0.5% तक है, 0.5% होता ही नहीं है, फ्लेवर्ड है। हाँ, लगेगा। तो मैं वही कहती हूँ कि अगर हम लोग के पास, और ना कई बार लोग ये भी बोलते हैं कि जो ये हेल्दी प्लान्स होते हैं ना बड़े महंगे पड़ते हैं, बहुत कॉस्टली होते हैं। भैया कॉस्टली कुछ भी नहीं है। जो तुम पैकेट फूड खरीदते हो, एक 20-20 रुपए के 50 रुपीज़ के वो चिप्स एंड बिस्किट के पैकेट आते हैं, वो आप ऐसे मंचिंग करके खा जाते हो। और आप देखो लेस का तो कि उनका मार्केटिंग स्टाइल ये है, उनके यहाँ पे टारगेट ये नहीं किया जाता कि आपको क्या, उनके यहाँ पे वो टेस्ट बर्ड को ट्रिगर करना है कि आप एक चिप्स नहीं खाओ। उनका मार्क भी है ना कि आप एक पे नहीं रुक सकते, आपको बार बार खाना पड़ेगा। उनके यहाँ पैसा ही इस पे खर्च होता है कि कैसे वो डोपामाइन क्रिएट किया जाए, जैसे वो आपके टेस्ट बर्ड पे लगे और आप जानते हो कि वो चिप्स खराब है
इवन कई बार ऐसा होता है, आप भी ट्राई करना, आप जानते होंगे वो चिप्स खराब है, आप एक की जगह 2 जरूर खाओगे, एक और ले लेता हूँ। मेरा थोड़ा लगे। हाँ नहीं, मैं कह रही हूँ कि जनरली लोग करते हैं ये, ऐसा होता उनको पता है कि खराब है, वो अट्रैक्ट करेगा दोबारा खाने, क्योंकि उनका सारा जो ध्यान है वो इस पे है कि बंदा एक पैकेट जल्दी खत्म करे। जब वो एक पैकेट, और जब आप आज के तारीख में आप ट्रैवल करने चाहते हो, ट्रैवल में क्या मिलता है, यही सब मिलता है सिर्फ, वो इसलिए ही मिलता है। हाँ ये बात तो सही है, फैक्ट है। मैं आपको एक रिसेंट केस बताती हूँ। मैं जयपुर गई थी और मैं इस चीज़ को लेके इतनी ज़्यादा अनॉयड हुई हूँ कि जयपुर हाईवे पे हमें एक प्रॉपर ढाबा नहीं मिला, नॉर्मल ढाबा। मुझे स्टारबक्स मिला, मुझे बर्गर किंग मिला, डोमिनोज मिला, पिज़्ज़ा हट मिला। ओके, कोई इंडियन ढाबा आपको नहीं मिला? नॉर्मल खाना ही नहीं है। आपको ज़बरदस्ती, अगर आप भूखे हो, इन केस आप घर से कुछ लेके नहीं चल रहे हो, आपको ज़बरदस्ती वो सब खाना पड़ेगा। जब को बर्गर किंग है और ये सब, एक्चुअली मुझे जो लगता है कि एक तो ये है कि ये इतने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, इनके लिए इनको अपना सर्वाइविंग मुश्किल लगता है। अगर हम सब लोग बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे ना, तो इनका सर्वाइविंग मुश्किल हो जाएगा। ये लोग ऐसी जगह मजबूरी में लाके लोगों को छोड़ते हैं कि आपके पास ऑप्शन नहीं है। सही बात है, आपको बर्गर खाना पड़ेगा। उनका सामान तो कभी खराब होता नहीं है, वो तो जो हाईवे वो खराब होता नहीं है, वो फ्रीजर में होता है ना। तो जो फ्रोजन फूड्स होते हैं उनका तो पता है 2-2 महीने तक चला रहेगा। तो जो बट वो जब मेरे गट पे चला गया तो वो गट में वो 1 महीना तक बेचारा पड़ा, 1-2 महीना तक वो आराम से स्लोली सड़ रहा है, वो मेरे गट को भी खराब कर रहा है। तो ये सब चीजें हैं हमारे साथ ना। तो जो आपके पास केसेस आते हैं, जो जितने लोग का वेट बहुत ज्यादा होता है, और माना आपने 10 या 20 या 100 केसेस आपने अभी तक देखे हैं, तो उसमें सबसे कॉमन क्या था वेट बढ़ने वालों में? कि वो सेम कोई खाना ऐसा था जो रेगुलर सब लोग खा रहे थे, या कोई लाइफस्टाइल ऐसा था? लाइफस्टाइल डिसऑर्डर था। कई बार लोग मेरे पास ऐसे भी आए हैं, वो लोग बोलते हैं हम तो कुछ खाते ही नहीं है, हम तो कुछ खाते ही नहीं है, हम खाना ही नहीं खाते। वो तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जब आप खाना नहीं खाते तो बीमारियों को आप बुला रहे हो। खाना हम तो एक रोटी खाते। कहीं मेरे पास आए हैं कि हम ना ओट्स खाते हैं सुबह भी और रात को भी। अब लोगों को यही नहीं पता कि ओट्स रेगुलर नहीं खाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि लोगों को ये नहीं पता कि जो B12 है वो बढ़ा हुआ भी खराब है और खटा हुआ भी खराब है। और सीधा न्यूरॉन्स पे इफेक्ट करता है, वो न्यूरॉन्स पे इफेक्ट करता है। तो बॉडी में हर चीज़ की ना एक क्वांटिटी भगवान ने डिसाइड करके दी है कि हर चीज़ बैलेंस में खानी। इसीलिए हम लोग बार बार बैलेंस मील बोलते हैं। तो जनरली लोगों का लाइफस्टाइल डिसऑर्डर मेरे पास आया है कि थोड़ा सा लीनियंसी फूड को लेकर के, और जो कॉमन बोलते हैं कि यार अब हम अपने लिए क्या करें अलग से, जो घर में हमारा जैसा स्टाइल है वैसे सब लोग नहीं खाते हैं। हाँ, बट ना पता क्या होता है, वो ना मेरी घर को लेके एक्सेप्टेंस ऐसी बन जाती है बीइंग अ लेडी। ऐसा नहीं है, जब मैं खाना बनाऊंगी ना तो मेरे जो फैमिली है ना वो मुझे फॉलो करेगी, क्योंकि किचन तो मेरी है। बिल्कुल, किचन में तो मुझे खाना बनाना है। अगर मैं अच्छा बनाऊंगी तो मेरे घर वाले अच्छा खाएंगे। जैसा आप टेस्ट डेवलप करोगे वही डेवलप होगा। ऐसा नहीं आप नहीं, कई बार बोलते हैं कि हमारे लॉज ऐसा खाते हैं, हमारे ये ऐसा खाते हैं। देखो क्या होता है कि धीरे धीरे जब आप चीज़ों को थोड़ा सा ऑयल की क्वांटिटी कम करना स्टार्ट कर दो, है ना, धीरे धीरे कम क्वांटिटी। और सबसे पहली बात, जो प्लेट आप लगाते हो उसको लगाने का पोर्शन बैलेंस कर दो, रोटी का साइज चेंज कर दो। अब कई बार मुझे कई लोग बोलते हैं कि हम तो 2 ही रोटी खाते हैं, या जब मैं प्लान में भी देती हूँ तो मैं 2 रोटी अगर दी, अब वो रोटी का साइज भी तो डिपेंड करेगा ना आपका कि आप क्या। और सबसे उसके साथ आप सब्जी खा ही नहीं रहे हो। हमें सब्जी नहीं पसंद है, अचार पसंद है, अचार के साथ खा ले। अब सुबह को आप कह रहे हो पराठा, हम भी मील प्लान में पराठा देते हैं मॉर्निंग में, बट हम उस दिन को बैलेंस करके चलते हैं कि अगर मैंने मॉर्निंग में पनीर पराठा दिया है तो मुझे दिन में लंच में क्या देना है, शाम को क्या देना है, मैं उस बैलेंस पे चलूंगी ना, क्योंकि मेरे को वो कैलोरीज बैलेंस करके चलनी है। है ना। तो वो सब चीज़ों के लिए लोगों को थोड़ा सा अवेयर होना ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि धीरे धीरे जब तक जो घर का मेन सोर्स है किचन, वो आपकी अच्छी नहीं होगी तो आपका घर मैनेज नहीं होगा। जब पास चीज़ें अवेलेबल नहीं है तो आप क्या करोगे, जैसे शाम को मंचिंग करने का भूख लगी है तो आप क्या करोगे कि अच्छा ठीक है कुछ मंगा लेते हैं। अगर आपके पास सब है, प्याज सिंपल है, प्याज टमाटर काटो, मुरमुरे निकालो, चने निकालो, एक बढ़िया सा भेल बनाओ, हल्का सा लेमन डालो, उससे बेस्ट कुछ नहीं। आपको इतना अच्छा लगे, उसमें हल्का सा पीनट डाल दो,
आपको वो आप आराम से खाओ। हाँ, आराम से खा सकते हो। और उसमें बहुत खूब सारा प्याज टमाटर डालो, खीरा काटना, आप जैसे घर में आज खीरा काट के डालना है, खीरा काट के डालो, वो आपको फीलिंग देगा। क्योंकि रात का खाना हम हल्का खाना पसंद करते हैं, तो शाम को अगर आपने ये सब खा लिया तो रात को ऑटोमेटिकली आप हल्का खाना खाओगे, है ना। तो वो शाम को जो नीचे से कुछ मंगाने का सिस्टम है वो फर्क हो जाएगा कि कुछ बाजार से ऑर्डर कर देते हैं। हम बाजार से कब ऑर्डर करते हैं, एक सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा क्या होते हैं ना, क्रेविंग्स कब होती है, जब आपकी न्यूट्रिशन डिफिशियंसी होती है। जब आपके प्रॉपर न्यूट्रिशन बॉडी को नहीं मिलते ना, तो आपको क्रेविंग्स होती हैं, है ना। तो आपको, और क्रेविंग्स जो होती है ना वो टाइम नहीं देखती, उसको ना माइंड को वो इतना ज़्यादा रखते हैं कि आपको इंस्टेंट कुछ खाना है, अभी के अभी चाहिए, और उसमें जो भी आपको पहली चीज़ मिलेगी वो आप खाओगे और वो सेटिस्फाइड हो जाएगी आपकी क्रेविंग, है ना। तो मैं जब आप प्लान में जाते हैं लोग, तो एक तो मैं जार्स बनवाती हूँ लोगों से। तो मैं जार्स ऐसे बनवाती हूँ कि आप अपने चाहे डाइनिंग पे रखो, चाहे अपने शेल्फ पे रखो, सामने जार्स निकाल के रखो। जैसे पीनट हो गया, मखाना हो गया, रोस्टेड मखाना चाट बना लो शाम को, है ना। पीनट हो गया, मुरमुरा हो गया, है ना। और एक मैं ना एक क्रेविंग जार बनवाती हूँ, आपको बता दूँ, उसमें ना आप किशमिश डालो, वॉलनट डालो, बादाम एंड चना, ठीक है। इसको मिक्स करके रख लो एक जार बना के। जब भी आपको जैसे खट्टा मीठा कुछ भी ऐसे चटपटा खाने की है ना, आप उसको थोड़ा सा लो और खा लो, क्योंकि देखो किशमिश जो है ना हल्का सा मीठापन होता है ना। और जो आपका अखरोट है उसमें हल्का सॉल्टी होता है। और चना अगेन वो देता है आपको, क्रिस्पी है, और वो ना जल्दी से आपको जो भूख की फीलिंग होती है कम करता है, हेवी होता है चना। तो वो जब आप खाओगे ना तो आपको मतलब थोड़ी देर बाद आपको अच्छा लगेगा। मैं तो ट्रैवल में भी लोगों को बोलती हूँ कि ट्रैवल में अपने साथ ये लेकर के चलो। मैं खुद अब ट्रैवल में जनरली ये रहता है कि मैं बॉक्सेस बना के लेके चलूँ। बच्चों ने मांगा, पकड़ा दिया कि ये खाते रहो घर में। मैं बोलती हूँ घर की मठरी बेटर है बाजार के पिज़्ज़ा बर्गर से। बिल्कुल फैक्ट, एक्चुअली बिस्किट से बहुत अच्छी है वो, बाहर जो बिस्किट बहुत ही। हाँ, आप पोहा की नमकीन बना के रख लो अपने पास, घर का बनाओगे ना आप, उसमें सॉल्ट भी अपनी तरीके से डालोगे, कुछ एक्स्ट्रा नहीं पड़ेगा, पाम ऑयल यूज नहीं होगा, पाम ऑयल यूज नहीं होगा। हाँ, अब जैसे डाइट नमकीन आती है, लोग बोलते हैं हम डाइट नमकीन खाते हैं। अब कभी लोगों ने उसके पीछे नहीं पड़ा, उस डाइट नमकीन में वो रोस्टेड थोड़ी ना है, वो फ्राइड है, प्रॉपर फ्राइड है वो पोहा। तो वो चीज़ें समझानी पड़ती हैं। हाँ, और कई बार एंड आई एम हैप्पी कि मेरी इस जर्नी में लास्ट 2 इयर्स में जो मेरे साथ कनेक्ट हुए हैं लोग, वो अभी बड़ा सोच समझ के खाने वाले लोग बन गए। ये चीज़ तो बहुत जरूरी है ना। आप उनको प्रॉपर वो चीज़ कोई बता ही नहीं रहा वो कैसे करना है। मैं प्लान नहीं देती, मैं प्लान के साथ गाइड करती हूँ। बिल्कुल, गाइड करना बहुत जरूरी है। जैसे कि अभी आप बता रहे थे आप जयपुर गए थे, हाँ, तो आपको खाना रास्ते में ऑप्शन नहीं मिल रहे थे। तो जब मैं अपना पुराना टाइम, बचपन का टाइम सोचता हूँ, हमारी मम्मी वगैरह हुआ करती थी, तो मतलब अभी भी हम तो जब हम कहीं जाते थे तो खाना घर से बना के लेके चलते थे। तो आजकल क्या होता है कि मैं शायद उस तरह सोचता हूँ कि मुझे लगता है डिपेंड होके चलते हैं। बहुत अच्छा टाइम था कि मम्मी वगैरह खाना बनाकर चलती थी, हम वही खाना खाते थे। तो आपको लगता है यहाँ पर जो आजकल की लेडी हैं, विमेन हैं, उनका फॉल्ट है कि वो खाना बनाकर लेकर चलती नहीं है, या कुछ ऐसा नहीं होता है वहाँ पर? फॉल्ट की ज़्यादा ना, मुझे ना सोशल प्रेशर बहुत लगता है लोगों पे। लोगों को ना वो आपने अगर बर्गर किंग के सामने खड़े होके पिक, आप ट्रैवल कर रहे हो, स्टारबक्स के सामने अगर पिक नहीं खिंचवाई, बर्गर किंग के सामने पिक नहीं खिंचवाई, तो आप क्या ट्रैवल कर रहे हो ना। हाँ, देखो हम लोग जब जाते हुए हम पोहा अपने साथ लेके गए थे, और मैं जनरली मैं वैसे बता रही हूँ। तो वो होता है कि आते हुए हमने अपने साथ फ्रूट्स, मैं और मेरे हस्बैंड ना जनरली क्या करते हैं, हम फ्रूट कैरी करते हैं, है ना। मेरे हस्बैंड थोड़ा सा घर के खाने में उन्हें 5-6 घंटे बाद लगता है कहीं ख़राब ना हो गया हो सब्जी वगैरह, तो हम ना जनरली फ्रूट्स कैरी करते हैं। जनरली फ्रूट कैरी करने से आप हमेशा देखना, जब आपको हेडेक वगैरह भी होता है ना, आप एक अच्छा सा फ्रूट या फ्रूट जूस घर में या एक ऑरेंज ले लो, तो आपको बहुत रिलैक्स लगता है। तो हम लोग जनरली फ्रूट कैरी करते हैं। एप्पल हो गया, बनाना हो गया, ऑरेंज हो गया, ग्रेप्स हो गया। अमरूद के दिनों में खूब अमरूद खाते हुए आते हुए जाते हुए अमरूद खाते हुए जाएंगे, रास्ते में ले लो फ्रूट्स ले लो। वो ऑप्शन मुझे लगता है वो कहीं ज़्यादा बेटर है, वो बेस्ट ऑप्शन है ना। और अगर घर से खाना में ले जा सकते हो तो उससे एक तो देखो ना, अच्छा आजकल एक चीज़ और भी तो आपने देखी होगी ना, कि आप घर से खाना लेके जा रहे हो, ठीक है, आपने कहीं बैठ के खाना है, तो वो आपको अलाउ नहीं करेंगे, बोलेंगे आप घर का खाना है, आपको हमारे यहाँ भी ऑर्डर करना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल ऐसा होता है। ये सिस्टम ये तो उन्होंने कर दिया ना, बाउंड कर दिया, करना पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है कि अगर खाना लेकर जा रहे हो,
बच्चे हैं तो रास्ते हम फॉर एग्जांपल पराठे रख लिए तो दे दिया, रोल करके खा लेंगे खा लिया, हाँ, चलती हुई गाड़ी में आराम से मैनेज कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम मैंने एक्चुअली बहुत लोगों को मैंने नोटिस किया है कि वो लोग ऐसा सोचते ही नहीं है, वो जाएंगे और रास्ते में उन्हें फिक्स्ड एक्चुअली बाहर ही, क्योंकि मेरे बहुत सारे इन्होंने सॉरी गाइज तो मैं किसी नाम नहीं लूँगा, बहुत सारे लोग हैं उनके यहाँ फिक्स हो गया, नहीं वीकेंड में बाहर ही खाना खाते हैं। हाँ ये कल्चर है। थोड़ा मैंने उनसे ज़्यादा मैं थोड़ा फ्रेंडली होकर ज़्यादा अंदर घुसा उनमें, तो यार यार भाई बोलती है यार रोज खाना बनाती हूँ मैं, तो मुझे लगता है आप उन फीमेल को क्या मैसेज देना चाहते हो जो थोड़ा आपको पता होगा ये बात आप नहीं ये होता है। देखो मैं ये कहती हूँ वंस इन अ ब्लू मून सब चलता है ना, ठीक है, लेडी बीइंग अ लेडी होता है कि घर में खाना वगैरह का उसमें थोड़ा जेंट्स का भी रोल आता है, थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहिए है ना। और अच्छा बाहर भी खाना खाना या कहीं पार्टी में जाना है ना, उसके लिए भी जो मैं बोलती हूँ कि प्रिपेयर योर स्टमक बिफोर गोइंग आउट, बिफोर गोइंग पार्टी। अपने पेट को तैयार करो। कैसे तैयार करो? उस दिन आपको पता है रात को मैंने बाहर खाना है, सो हैव योर लाइट मील्स, हैव योर सैलेड्स, फ्रूट्स डे टाइम में। देखो सैलेड बेसिकली फाइबर है ना, आपको पता है मेरे को बाहर खाना है आज। एक तो जब आप बाहर जा रहे हो ना तो चूज वाइजली क्या खाने को ऑर्डर कर रहे हो, पहली बात वो। और सेकंड अगेन पोर्शन, खाना खाओ बाहर, क्योंकि आप सोशल लाइफ नहीं कर सकते, जाना पड़ता है जब। और पता आपको भी होता है कि मैं जाने वाला हूँ या जाने वाली हूँ आपका फैमिली को, तो आप ना प्रॉपर एक अच्छा सा बॉल तैयार करो सैलेड का। वो सैलेड आप अपना 1-1.5 घंटा पहले खा के निकलो, ठीक है। पैसे भी बचेंगे, ऑर्डर जितना करोगे उतना ज़्यादा नहीं करोगे, और थोड़ा छोटे पोर्शन को यूज़ करो। ऐसा नहीं कि सब कुछ मिक्स करके खा रहे हो, मिक्स नहीं खाओ। और बाहर की रोटी मैं मतलब सबको बोलूँगी रोटी थोड़ी अवॉइड, चावल खा लो यार, जो रोटी है वो तो प्योर मैदा है, वो थोड़ा अवॉइड कर लें तो ज़्यादा बेटर है। आटा रोटी भी मिल जाती है, पर वो आटा जो रेस्टोरेंट के पास जाता है वो अलग सप्लाई होती है, वो नॉर्मल सप्लाई नहीं होती। रेस्टोरेंट की जो सप्लाई है इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम अस। जितना ऑयल जाता है ना जो रेस्टोरेंट या होटल के पास जाता है, वो ऑयल हम यूज़ नहीं करते, उनका अलग मैन्युफैक्चरर होता है, उनके अलग डीलर्स होते हैं। पाम ऑयल मिक्स है, प्लस उन लोगों का ऑयल दोबारा से रिफाइन होता है और उसके बाद फिर रीयूज़ करते हैं। नहीं, उनके पास एक प्रॉपर होता है कि जब आप होटल वगैरह पे तो बहुत ज़्यादा ऑयल होता है ना, तो वो दोबारा से ना उसको रीपैकेजिंग होती है, उसको दोबारा से प्रोसेस किया जाता है, उसके बाद दोबारा पैकेजिंग होती है। तो वो जैसे रिसाइकलिंग होता है ना, तो ऐसे ऑयल रिसाइकलिंग होती है। जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स वगैरह वो कहाँ फेंकेंगे उसको, तो वो रिसाइकलिंग सिस्टम है उसका। एंड जो हमारे घर में ऑयल आता है और जो उनके घर में आता है वो बहुत डिफरेंट है। तो आप चाहे किसी भी होटल में चले जाओ, आप ये कहो कि मैं तो बड़े होटल में गया था, बट सिस्टम वही है, डीलर्स वही हैं, सेम चीज़ें हैं। सिर्फ एक्चुअली ऑयल का ही नहीं है, क्योंकि मेरे नॉन बहुत सारे रेस्टोरेंट में जॉब करते थे, मतलब कुछ लोग मुझे ऐसे मिले, इन्होंने मुझे अच्छे से बताया। तो जो सब्जियां हैं वहाँ की, जो दालें हैं, वो महीनों तक वो डीप फ्रीज करके बॉइल करके उसमें से निकाल रहे हैं। कई बार भी वीडियोस वायरल हुए थे, शायद आपके जयपुर हाईवे के राजस्थान के वीडियोस थे, जहाँ पे मैं दिख रहा था कि वहाँ के जो फूड इंस्पेक्टर थे वो निकाल रहे हैं, तो दाल बिल्कुल सूख चुकी है, थोड़ी वाइट फफूंदी आ गई है उसमें। वो साफ दिख रहा है कि उसको ऊपर का लेयर हटा के अंदर से दाल को निकाल रहे हैं, और वो थोड़ा वाटर मिलाया एंड मसाले। अच्छा जितिन, एक चीज़ और मैं आपको बोलूँगी कि हम इंडियन कल्चर में ना किचन को ऐसे अन्नपूर्णा का नाम देते हैं ना, कि जो खाना बना रहे हैं अन्नपूर्णा, और ये भी बोलते हैं जैसा आपका मन रहेगा बनाते समय दूसरे तक वही पास होगा, एंड वी बिलीव ऑन दैट, है ना। और ये फैक्ट भी है, ठीक है, क्योंकि आप अपनी वाइब्स को उसमें पास करते हो जब खाना बना रहे होते हो। तो रिसेंटली मैं दिल्ली में है एक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट है, सर्वना भवन करके, ठीक है। काफ़ी भीड़ रहती है वहाँ पे। हम लोग गए थे तो 3-4 महीने पहले की बात है, ठीक है। जब हम लोग साउथ इंडियन फूड हमें पसंद है, तो सर्वना भवन हमें बड़ा सही सा लगता है। बट ना उस दिन मैं जहाँ पे हमें सीटिंग मिली वहाँ किचन पास में थी, ठीक है। एंड यू वोंट बिलीव, वहाँ से इतनी चीखम चिखाई की आवाज़ आ रही थी, इतना शोर हो रहा था, मतलब वो लोग इतना ऑर्डर को लेके इतना ज़्यादा प्रेशर, इतना शोर। मैंने उनको बोला कि आप लोग इतने गुस्से में खाना हमें सर्व कर रहे हो, आपकी जो आपको बता रहा है, जो नोट कर रहा है, जो ला रहा है, सब आप लोग गुस्से में हो। और ये फैक्ट है, जो हम लोग बीमार हैं या जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ खाना नहीं, जो हमारे पास वाइब्स आ रही है ना उस खाने के थ्रू। आप सोचो जो अंदर खाना बना रहा है उसको इतना ज़्यादा प्रेशर है, जो टेबल पे लेके आ रहा है
एक रिसेंट अभी एक मेरी मेंटी थी, उसका बर्थडे था उस दिन, उसने अपने बर्थडे पे इनवाइट किया था मुझे याद है। उसने जो ऑर्डर हमारा वेजिटेरियन ऑर्डर था, वो बंदा नॉनवेज ले आया, ठीक है, गलती से। अब किसी ने टेस्ट कर लिया था मेरा नहीं हुआ, अच्छा हुआ, लेकिन जब उसने टेस्ट कर लिया, आप यकीन नहीं करेंगे वो बंदा कांप रहा था। एंड ही वॉज लिटरली लाइक कि मैम इस चीज़ को भी यहीं शांत रखते हैं, सॉरी मेरी गलती है, मेरे से नहीं हुआ है, वो टेबल के नंबर से हो गया, मुझे वहाँ देना था, मैंने आपको दे दिया। तो मेरे को ये लगता है कि इस पे मतलब खाने को तो हम कितना मतलब एक है ना भोग की तरह लेते हैं। हम इंडियन कल्चर में तो खाने को भोग की तरह रहते, भगवान मानते हैं, और हम पूजा करते हैं ना, अन्नपूर्णा माँ बोलते हैं कि घर में अन्नपूर्णा का वास होना चाहिए। और जब हम होटल में जाते हैं तो अब वो उनका मेंटल लेवल देखो कि वो लोग कितने स्ट्रेस में वो खाना बना रहे हैं। हाँ, मैं समझ रहा हूँ, है ना। तो वो जब मेरे पास होके मेरे पास आ रहा है, तो वो तो मेरी हेल्थ को और मेरी मेंटल हेल्थ को भी, आप सोचो अभी क्यों इतना डिप्रेशन है भाई, ऐसा क्या हो गया। ऐसा हमारे घर वालों ने भी पाला है, और बहुत प्रॉब्लम्स में भी घर वालों ने पाला है। मैं आपको वही तो बता रहा हूँ ना, पहले जो हमारी मम्मी वगैरह रही हैं, उन्होंने हमें मतलब जो हमारे बचपन में लाइफ में जी है, वो प्रॉपर हमें खाना बनाकर घर का ही मिलाए। हमें पार्टी रेस्टोरेंट नाम की चीज़ तो शायद होती ही नहीं थी, बर्थडे वगैरह पता ही नहीं था, मनते थे हमारे, ऐसे बाहर नहीं मनते थे। जो अब मतलब आपने कई बार बोला कि सोशल जो लाइफ हो गई है, हाँ, सोशल हमने तो बनाई है, हमने बनाई है। फिर हम इससे क्यों इतना, हम जैसे लोग कहते नहीं यार जाना पड़ेगा, मेरी फ्रेंड चली गई या मेरा फ्रेंड चला गया, हाँ, मुझे भी रेस्टोरेंट जाना है, फोटो डालनी है मील के, हाँ, मेरे साथ अभी ऐसा है कि जैसे मेरा सोशल नेटवर्क काफ़ी मुझे लगता है कम हो गया है बिकॉज ऑफ माई रिस्ट्रिक्शन। बिकॉज समटाइम्स आई यूज टू से लाइक मैं मिलती हूँ, मैं कोल्ड ड्रिंक्स बिल्कुल भी नहीं, मतलब मुझे लगता है भाई कोल्ड ड्रिंक मत पियो मैं ऐसे बोलती मत पियो ऐसे, है ना, कोल्ड ड्रिंक मत पियो यार, ठीक है। तो अब कई लोग, जैसे मैं जाऊंगी तो कई लोग बोलेंगे अरे भैया आप तो ये मना करेगी, ये तो नहीं खाएगी। अब मैं नहीं मना करती हूँ मैं, है ना, लोग सोचते हैं। अब मैं ना कई बार मैं अवॉइड करती हूँ जाना, फिर यार मेरी वजह से ना लोग बड़े वो हो जाते हैं, कॉन्शियस हो जाते हैं, फिर बोलेंगे अरे भाई मैम आ गई, अब तो मैम टोकेंगी, ऐसे मतलब मजाक में, दोस्तों में ही मजाक टांग खिंचाई कर देते हैं। तो मैंने जनरली चीज़ें अवॉइड, मैं अपनी मतलब मेरे को लगता है कि यार सोशल सर्कल जितना कम होगा मैं भी कम जाऊंगी, मेरे लिए भी ज़्यादा, मेरे लिए अच्छा है, वैसे तो वो बहुत अच्छा है। ये चीज़ तो सबको समझनी चाहिए। मुझे लगता है जैसे एक्चुअली मेरा ऑफिस है, मेरा बिजनेस है, तो कई बार वहाँ पे माहौल बनता है कि सर आज पार्टी करते हैं, कोई फेस्टिवल आ गया, माना किसी का बर्थडे है, तो कई बार मैं उन्हें मजाक में कहता हूँ, ऐसा करते ना, फ्रूट्स मंगाते हैं। हम बहुत, अगर आपको लगता है पैसे कम खर्च हो रहे हैं, अच्छे फ्रूट्स मंगाते हैं, महंगे फ्रूट्स मंगाते हैं, वही सही बात है। और क्या प्रीमियम फ्रूट्स मंगा के पार्टी करते हैं, एटलीस्ट आपकी हेल्थ को अच्छा रखेगा, सही बात है। तो काफी लोग रेडी नहीं होते हैं। आपको एक केस और बताता हूँ मैं। एक बार क्या हुआ कि मेरा एक फ्रेंड है, मैंने उसकी हेल्प की, तो मेरी हेल्प से उसको पैकेज हाई मिल गया, सब कुछ बोला भाई आजा पार्टी है, मेरी तरफ से पार्टी है भाई तू आ जाइए। वो मैंने मन में सोचा मैं पार्टी में लूंगा क्या, ड्रिंक में करता नहीं, एग्जैक्टली, कोल्ड ड्रिंक में पीता नहीं हूँ, बाहर का मैं खाऊंगा नहीं, सही बात है। मैंने कहा ठीक है, मतलब ठीक है, इट्स ओके। उसने 2-3 बार मुझसे कहा, मैंने कहा ठीक है मिलते हैं। अब मैं भी कहीं जाती हूँ ना तो सब लोग यही बोलते हैं तुम पीते नहीं हो, तुम खाते नहीं हो। मैंने कहा कोई नहीं, बट मैं चलो आप लोग के साथ एंजॉय कर लेंगे, म्यूजिक पे डांस कर लेंगे और एंजॉय कर लूंगी। एंजॉय करना इंपॉर्टेंट है ना, खाना पीना तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और मैं इनफैक्ट मैं अभी मेरे घर में एक चीज़ हुआ लास्ट 2-3 साल में, जैसे मैंने अपनी जर्नी चेंज करी घर का, तो मेरे घर का एक ये हो गया, अब जब मेरे यहाँ कोई ना गेस्ट आता है ना, यू वांट मी चॉकलेट कम लाने लगे लोग। अभी मुझे ना ऐसे बोलते हैं कि शिप्रा ये ना वो है, ये रागी के बिस्किट है, ठीक है, ये है, अब देख रहे ये ना अच्छी चीज़ लाए हैं हम लोग ना, और मुझे खुशी भी होती है। इट्स ओके, उन लोगों को लगता है कि मैं थोड़ा अवॉइड करती हूँ, और मैं तो अपने हस्बैंड को बोलती हूँ कहीं चलेंगे ना फ्रूट लेके चलेंगे, किसी बच्चे के लिए फ्रूट लेके चलेंगे, चॉकलेट नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि मैं अपने मेरे भाई वगैरह हैं, फेस्टिवल्स है, तो वो लोग पूरा वो आजकल वो होता है ना पैक हैम्पर चलता है, तो मैंने लास्ट ईयर एक वीडियो ना हैम्पर्स पे भी की थी, मतलब वो मेरी वैसे ना उन्होंने हटा दी इंस्टाग्राम और यूट्यूब वालों ने, मैंने की थी, उसमें सब एक्सपायर होता है। जो हम इतना महंगा अपने घर वालों को सोचते हैं ना कि मैं अपने रिलेटिव या फ्रेंड्स को कि मैंने 1000 का हैम्पर बनवाया 15 का, उसमें मोस्टली एक्सपायर्ड चीज़ें होती हैं, वो 1 महीना बचा होता है या वो ऑलरेडी एक्सपायर्ड होती हैं, वो स्टॉक निकलता है। जो बचा हुआ स्टॉक होता है हैम्पर्स में वो जाता है, और हम वो बड़े गुडी से हैम्पर देखते हैं, बड़े सुंदर से देखते हैं कि हम खरीद लेते हैं, हाँ, एंड वो
मुंह मांगे पैसे मांगते हैं, हम दे देते हैं। हम सोचते हैं अरे यार 1500 में तो बड़ी सारी चीज़ आ गई, ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, उठाओ और लेके चलो। एक्चुअली हर चीज़ में क्या हो गया, हमें कैडबरी ने सिखाया कि मीठा जो बाजार का ले रहे हो ना, है ना, उससे अच्छा तो ये पैकेट खरीद लो, है ना, बॉक्स है, सुंदर सा दिखेगा, मिठाई वाला बेकार है, इंडियन मिठाई आ रही है तो आपको मीठा कुछ हाँ, वो एक्चुअली मार्केटिंग आप सोचो ना, हम लोगों को मार्केटिंग ऐसी की गई, गला सूख रहा है तो कोल्ड ड्रिंक पियो, पानी मत पियो। बिल्कुल बिल्कुल भाई क्यों कोल्ड ड्रिंक क्यों पीना, पानी पी के तो गला कि सही होगा ना, कोल्ड ड्रिंक से तो नहीं होगा। लेकिन हम लोग को ना वो एक्चुअली मार्केटिंग ऐसे की जाती है ना चीज़ों की कि ऐसा खाने से ना ये चीज़ें थोड़ी सी अच्छी लगती है जैसे ना। अपने जो हेल्थ ड्रिंक्स हैं बच्चों को सुबह सुबह दिया जाता है, हाँ, कुछ भी अच्छा कुछ भी नहीं है, रियल जूस वगैरह जितने भी हैं। अभी रिसेंटली कल का ही केस एक्चुअली, मेरा एक फ्रेंड है तो मैं उसके साथ में था, तो हमारे बच्चे भी साथ में थे, तो कुछ ऑप्शन नहीं था वहाँ पे जनरली, क्योंकि मैं हमेशा बाहर जैसे मतलब खाना लेकर जाते हैं बाहर, तो हम कल भी खाना लेकर गए थे बाहर में मेरी बाइक, तो ओट्स का टिफिन था और वो गाड़ी में रह गया था, तो बच्चे बहुत देर मॉल में टाइम ज़्यादा लग गया, तो हमने कुछ खिला देते हैं, तो मेरा मन बिल्कुल भी नहीं था, स्टिल डोनट्स हमने मॉल में थे लिए, तो मेरा टारगेट रहता है कि जब भी मैं अपने बच्चों को कुछ सर्व कर रहा हूँ तो सबसे पहले मैं टेस्ट करूँ कि वो सच में कैसा है, उसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। मैंने जब वो खाया तो सच में मुझे खाकर, और मैंने एक्सपीरियंस हो गया उन सब चीज़ों में ना, बहुत टाइम से मैंने देखा वो गले में चिपक रहा होगा, चिपकना तो बहुत पुराना लग रहा है खाने में, वो लग ही नहीं रहा, फ्रेश लग रहा है, वो तो बहुत दिनों का रखा हुआ, मतलब बहुत ही दिनों का रखा हुआ लग रहा है, मुझे लग रहा है। फिर मैंने वो कुछ पार्ट मैंने खाया, मैंने कहा ये बच्चे से मानेंगे नहीं, तो मैंने खा लिया। अक्सर मैं ऐसा करता हूँ, जब भी कोई गलत चीज़ होती है तो मैं खा लेता हूँ कि हाँ वो मेरा बच्चा कम खाएगा। तो फिर क्या हुआ कि मैंने उसको समझाया, मैं कह रहा था यार ये ना ठीक नहीं है चीज़ें खाना बच्चों का, तो उसका जवाब ये था कि जो बच्चे होते हैं यार ये बहुत स्ट्रांग होते हैं, इनका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है, ये तो लोहा भी पचा लेंगे, सब पचा लेंगे, ऐसे बातें उसने की। मैंने उसे समझाया देखो आप जब ये खा रहे हो ना, बच्चे को दे रहे हो, तो माइट भी वो डाइजेस्ट कर जाएगा, पर उसकी जो गट हेल्थ है वो टाइम बाई टाइम ख़राब हो रही है, और जब वो हमारी एज में पहुँचेगा ना, या वो उससे पहले, क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है, जो बच्चे हैं, वो बचपन में ही इतना गंदा खाना खा रहे हैं, इतना बेकार खाना खा रहे हैं। आप देखोगे फ्यूचर मुझे कहना नहीं चाहिए पर बहुत ही ख़राब होने वाला है। 15 to 20 एज के बच्चे डायबिटिक होंगे आज से 10-15 साल, आप देखोगे अगर चलता रहा तो। मेरे घर में मेरा बेटा, बड़ा बेटा, कोविड की ड्यूरेशन में आई वॉज प्रेग्नेंट, और कोविड था, बच्चा बंद था, तो उस समय पे ना मेरे हस्बैंड ने एक प्यार में आकर के, जब भी ऑर्डर करते तो लिमिटेड ऑर्डर आते थे ना, तो मेरे हस्बैंड ऑर्डर में उसके लिए चिप्स और ये सब मंगाते थे, बिस्किट चिप्स और ये, और उसको पैम्पर करने के लिए कि मैं भी उस प्रेग्नेंट हूँ, तो वो जो बच्चा होता है कि मम्मी के पास ही सोना है, ये सब चीज़ें है ना, एक वो उस चीज़ में, और हम लोगों को हॉस्पिटल जाना होता था, तो उसको घर पे अकेला छोड़ के जाना होता था। उस समय पे हॉस्पिटल अलाउड नहीं था बच्चे को ले जाना, तो मेरे हस्बैंड ने उसको ना चिप्स वगैरह का ज़्यादा रखा। जब भी ऑर्डर करते थे ना, तो समृद्ध के लिए कुछ ना कुछ ऑर्डर करेंगे। आप ये मेरा ये 2 महीने 3 महीने का प्रोसेस था, जो ये लॉकडाउन वाला था 2 महीने का, और जुलाई में मेरा बेटा हुआ छोटे वाला। सेम ड्यूरेशन पे अगस्त फर्स्ट वीक के बाद से मेरे बेटे का स्टमक का इशू शुरू हुआ था, और वो इतना सीवियर था कि उसका पूरा टाइट हो गया था पेट, और डॉक्टर ने साफ बोला बिकॉज ऑफ दिस फूड। एंड आई थिंक मुश्किल से वो 2 महीने का पीरियड रहा होगा कि जब उसको वो सब चीज़ें ये दी प्यार मोहब्बत में, कि हाँ ठीक है, तो वो प्यार खराब पड़ा ना, तभी मैं अब, और मैं अपने बेटे को ये चीज़, अब तो ही इज़ नाउ 13 years old है, सो अभी काफ़ी चीज़ें से मुझे, वो भी ऑब्वियस बात है, वो स्कूल भी जाता है, करता है। अब स्कूल की कैंटीन में सब कुछ मिलता है, मतलब ऐसा सामान मिलता है जो मुझे लगता है कि स्कूल में तो बिल्कुल मिलना नहीं चाहिए, चिप्स वगैरह नहीं मिलने चाहिए। मैंने स्कूल में मेल भी करा, मैसेज भी करा कि आप लोग कैंटीन को सही रखो, आप वड़ा सांभर दे दो, इडली सांभर जो फ्रेश बनता है वो दे दो। और वो कहता है मम्मी आप ही मना करती हो, आप पैसे नहीं देती हो, सब बच्चे खाते हैं, सब बच्चे खाते हैं, और आप इतना हेल्दी करती रहती हो। आप ना, मेरा बेटा मुझे बोलता है आप मम्मा हमेशा हेल्दी से कुछ कहेगा ना, मम्मी प्लीज़ अब हेल्दी वाला खाने को मत बोलो। तो मैंने कहा बेटा समझना पड़ेगा ना। कहता मम्मा मेरे सब दोस्त भी तो खा रहे हैं ना। कई बार बहुत ज़्यादा मुझे भी प्रॉब्लम होती है उसको समझाने में। ये सभी को समझना पड़ेगा, ये सिर्फ हमारे 1-2 लोगों के समझने से नहीं होगा। जितने भी पेरेंट्स हैं, मैं देखता हूँ, मेरी बेटी भी है, GD को कैंप पढ़ती है और नोएडा एक्सटेंशन, तो वहाँ पर मैं गया एक बार, वहाँ पे एक मैम है, नाम याद नहीं आ रहा, अभी याद आया बताऊँगा।
तो काफ़ी अच्छी है वो। मैंने उनसे डिस्कस किया कि मैम ऐसे जो स्कूल का जो माहौल है वो सही नहीं है, बच्चे बहुत ज़्यादा मैगी नूडल्स डेली लेकर आ रहे हैं और इससे मेरे बच्चे भी डिमांड कर रहे हैं। और मैंने उनको एग्जांपल दिया कि पंजाब में मेरी ब्रदर सिस्टर वो है, मतलब मेरी वाइफ की सिस्टर है, तो उनके बेटा वहाँ पढ़ता है, वहाँ पर प्रॉपर स्ट्रिक्ट माहौल है, वहाँ पर अलाउड ही नहीं है, बाहर का कुछ लेकर नहीं आओगे, सारी चीज़ें। तो मैंने उनको ये वाली बात रखी, तो उन्होंने टचवुड उन्होंने एक अच्छा काम किया और डिसीजन लिया कि सिर्फ फ्राइडे ही आप फास्ट फूड लेकर आओगे, अदरवाइज आप नहीं लेकर आओगे। तो मुझे लगता है सारे स्कूल्स में इतना स्ट्रिक्ट माहौल होना चाहिए कि नहीं ऐसा नहीं होगा। स्कूल्स में ट्रिप पे लेके जाएंगे बच्चों को, क्या देंगे, एक रियल की फ्रूटी 10 रुपए की फ्रूटी दे देंगे, भैया आप बनाना एप्पल दे दो, है ना, वो दे दो ना आप बच्चों को। आप क्या देते हो, वो बॉक्स बना के दे देते हो, उसमें समोसा होगा, है ना, एक सैंडविच नहीं होगा, या फिर वो होगा क्या बोलते हैं ब्राउनी टाइप कुछ होगा, वो प्लास्टिक में लिपटा हुआ, और एक जूस का पैकेट होगा। आप मत दो, मैं कहती हूँ मत दो आप, ये क्या कोई फ़ायदा तो नहीं उस बच्चे को देने का। और मेरा बेटा खुद बताता है कि मम्मा कई बार रात का खाना बच्चे ले आते हैं या मैगी लेके आते हैं, बोलता है मम्मा आप टिफ़िन में कभी आज तक मैगी नहीं देते हो। मैंने कहा मैगी मैंने कहा मैगी तो बेटा गर्म खाने में खाओगे तो ही वो इतनी खराब है, ठंडी हो गई तो वो क्या चीज़ बन जाती है, कुछ सोचो। हाँ मैं भी दिखाती हूँ, हाँ ये मैं भी दिखाती हूँ। मेरा छोटा वाला बेटा है, उसको भी मैं यही सब चीज़ बोलती हूँ कि इसमें तो ना वो हो जाएगा आपके स्टमक में ना डायनासोर हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा, कीड़े हो जाएंगे, ये सब चीज़ें बतानी पड़ती है, क्या करें। क्योंकि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना कि आप घर में कितना भी कंट्रोल करो ना, जब आप बाहर कहीं जाते हो ना तो कई बार आपको ना एक अभी जैसे आपने बताया ना थोड़ा सा ऐसे करना पड़ता है ऐसे। अब जैसे कई बार मैं गई और कोल्ड ड्रिंक सर्व हो रही है, मैं तो मना कर दी। अब जो मेरा छोटे वाला बच्चा है उसके आगे आएगा, उसको तो नहीं पता ना अभी कहना ना, उसको नहीं आता, वो ले लेगा और मेरा ऐसा रहेगा कि लाओ मैं ले लूँ, तो मैं या तो कई बार गिरा दूंगी या फिर ऐसे, मतलब बर्थडे पार्टीज वगैरह में जाते हैं तो ये होता है ऐसा। तो मेरे को ये भी रहता है कि यार ये सब चीज़ें कैसे कम की जाए, कैसे नहीं कम की जाए, समझना पड़ेगा। ये हमारे एक लोग के स्टेप से नहीं होगा, ये तो बहुत क्लियर है। लोग ना क्या करते हैं कि मेरा ये मानना है और ये सच भी है कि जो सबसे छोटा होता है, न्यू बॉर्न में भी होता है, सबसे ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड तो हम उसी को खिलाते हैं। मतलब मेरे यहाँ नहीं खिलाया गया, मेरा जो छोटा बेटा है उसका बहुत कम इंटेक रखा है मैंने, इन सब चीज़ों में बहुत कम इंटेक रखा है। बड़े वाले के टाइम पे रियली आई वॉज अ फूल बिकॉज मुझे ऐसा लगता था कि मैं उसको डोमिनोज लेके जा रही हूँ तो मैं बहुत बड़ा काम कर रही हूँ। सी मैं ये सब चीज़ें जब मेरा छोटा बेटा मतलब बड़े वाला बेटा छोटा था तो मुझे ऐसा लगता है कि ना जैसे ये जितने भी हैं वहाँ की वो जो माहौल होता है वो आपको एक सोशलाइज रिप्रेजेंट करता है कि यू आर बहुत अच्छा कर रहे हो और आप इस सोसाइटी में एक अच्छे उस पे हो, स्टैंडर्ड पे हो, हाँ स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहे हो, यू आर अर्निंग वेल। एक्चुअली ये चीज़ रहती है कि यू आर अर्निंग वेल, कि हम डोमिनोज लेके जा रहे हो, आप पिज्जा हट, हाँ आप हमारे तो बच्चे पिज्जा बर्गर ही खा, और वो वाला चीज़ वो स्टैंडर्ड मानते हैं। एंड ये चीज़ मैं ये नहीं कहती कि लोगों को जब तक नहीं पता होता, और मतलब ये चीज़ मैं बता रही हूँ कि 7-8 साल पहले की बात है, जब तक मैं भी दिल्ली एनसीआर, क्योंकि मैं भी एक छोटे शहर की लड़की, और जब आप बड़े शहर में आते हो तो थोड़ा सा आपके ऊपर वो इफेक्ट भी आता है, बड़े शहर का इफेक्ट भी आता है कि यहाँ पे तो ये ऐसा चलता है। और जब आपका बच्चा होता है, आप नई मदर होते हो तो बहुत सारी चीज़ें आपको पता भी नहीं होती है ना। अभी तो बहुत हो गया पेरेंटिंग स्टाइल, इंस्टाग्राम भी बड़ा ज्ञान देने वाला हो गया और पेरेंटिंग टिप्स भी हो गए। लेकिन हाँ, बड़े बेटे के टाइम पे मैं बिल्कुल अवेयर नहीं थी। छोटे बेटे को मैंने ऑलमोस्ट 1.5 ईयर तक उसको मीठा और नमक का नहीं दिया था मैंने, है ना, तो क्योंकि फर्स्ट ईयर में नमक और मीठा दोनों नहीं दिया। मुझे भी इसे घर वाले भी बोलते थे कि कैसे खाएगा इसको, मैंने कहा उसको टेस्ट पता ही नहीं, उसको पता है नमक क्या होता है, मीठा कैसे पता नहीं, तो कैसे वो नहीं, उसको पता ही नहीं ना क्या चीज़ है, तो वो खा लेगा। क्योंकि उसको अब मैंने उसको रागी खिलाया तो उसका टेस्ट पर रागी एक्सेप्ट करता है ना, आराम से खाता है, रागी ओट्स खाता है ना, और रागी के चीला खाता है, वो बढ़िया से खाता है। बड़े वाले को मुझे टाइम लगता है उसको चीज़ें देना, उसको मिक्स करना पड़ता है मुझे, रागी के साथ बेसन मिक्स करना है, मतलब या चीले में कहीं पे, या फिर डोसा बना रही हूँ उसमें रागी मिक्स कर दूंगी, तो ऐसा वाला चीज़ें रहती है।
क्योंकि मैं अपने दोनों बच्चों की जर्नी में खुद को ही समझती हूँ ना कि मैंने ब्रिंगिंग मैंने क्या क्या चीज़ें उसके टाइम पे करी, क्योंकि वो उसके टेस्ट वैसे डेवलप हो गए। क्योंकि उसको लगता था, अभी तो उसको थोड़ा सा है कि हाँ कंट्रोल में रहता है, वो परमिशन उसे पता है कि मम्मी 15 दिन से पहले इस चीज़ की नहीं देगी परमिशन, या ऐसा होगा मम्मी मना ही करेगी। तो वो इस चीज अब जाकर के धीरे धीरे, और अभी वो थोड़ा बड़ा भी हो रहा है तो उसे भी समझ आ रहा है कि हाँ नहीं, हेल्दी हैबिट्स इंपॉर्टेंट है। इवन तो स्कूल में पढ़ाते हैं, है ना, जब फर्स्ट होता है तो उसमें सब पढ़ाते हैं, प्रोटीन भी पढ़ाते हैं, कार्ब भी पढ़ाते हैं, और फिर स्कूल के कैंटीन में जाके सब गड़बड़ हो जाता है। इवन अब तो अब देखो ना, जो हमारा C4 केक हो गया है, आप समझ लो ना, मुझे लगता है जो हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है वो चीजें ना ऐसे चेंज की जा रही है, वो उसको बड़ा सुंदर सा दिखाते हैं केक को इस तरह से। एंड केक सिस्टम कितना ज्यादा बूम पे है, केक सिस्टम बहुत ज्यादा एक्चुअली। हाँ, केक हर छोटी छोटी चीजों में केक। आजकल वुमेन्स डे है तो केक कटेगा, शादी है तो केक कटेगा, शादियों में केक कटता है अब तो। मतलब हम लोग की भी, हमारे यहाँ भी शादियों में केक कटता है। मैंने कहा हमारे यहाँ तो पहले कभी कोई शादी में केक नहीं कटा, केक का तो कोई हमारा क्या मतलब है केक काटने का, बट ठीक है, क्योंकि वो ना एक्चुअली इंजॉय शो ऑफ, और ना इंजॉयमेंट का दूसरा नाम हो गया केक कटिंग, बलून्स, है ना, और फास्ट फूड, वो सजा हुआ एक टेबल जिसपे सारे फास्ट फूड रखे हुए हैं, सो यू आर सेलिब्रेटिंग समथिंग। तो वो ऐसे ही इंस्टाग्राम पे पिक आती है, डोमिनोज, पिज्जा, एवरीथिंग स्टॉल लगते हैं। हाँ, तो ये सब बहुत ज्यादा मुझे लगता है चीजें चेंज हो गई हैं, और स्टैंडर्ड के चक्कर में हम गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। हाँ, गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, और उसके साथ ना इजी है वो। हाँ। जो इजी चीज होती है वो बहुत आराम से, मतलब मेरे लिए खाना बनाया ना, हैंडी है, खा लिया, तो वो लोग इजी, ज्यादा टाइम सेविंग बोलते हैं ना। मैं यहाँ पे माइंड नहीं करना, मैं कहूँगा यहाँ पे थोड़ी फीमेल की गलती है, जो फीमेल विमेन है उनकी गलती है, और काफी गलती एग्री करूंगी इस चीज पे। एग्री करूंगी। अब मैंने जैसे बताया, मैं लोगों से डिस्कस करता हूँ, मेरी वाइफ इस मामले में बहुत अच्छी है, मतलब मैं ऐसे नहीं हूँ। वो एक्चुअली वो सारे घर के काम हमारे यहाँ, अब मैं सीखूंगा यार बेसन के लड्डू बनेंगे या घर में स्वीट्स नहीं आएंगी, बाहर की काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, मुझे पता है। मैं खुद भी ऐसा हूँ, मेरी वाइफ भी ऐसी है। कई बार जैसे शायद प्रेग्नेंट थी, उसने कहा कुछ बिस्किट खाना है, मैंने कुकीज़ बनाई उसके लिए, घर पे बनाई, मतलब प्रॉपर, या बेटी को कुछ मीठा खाने मन है तो मैं बेसन के लड्डू घर पे बनाए। मैं समझ गई। देखो जितिन, बात वो है, लेडीज़ के साथ साथ ना थोड़ा सा ना, जब तक आपको साथ वाले का आप देते हो ना सपोर्ट, तो साथ में हस्बैंड का, जब हस्बैंड और वाइफ दोनों मिलके कोई चीज़ को बैलेंस करेंगे ना, हो सकता है कि शुरू में थोड़ी रिजल्ट हो, लेकिन हाँ वाइफ को स्टार्टिंग करेगी तो। और कई बार क्या होता है, हस्बैंड बहुत कंसर्न होते हैं हेल्थ को लेके, वाइफ नहीं होती है, तो बैलेंस तो दोनों को ही बना के चलना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे मेरा जो कहने का मतलब है, मैं तो कहता हूँ आप एक्स्ट्रा काम हटा दो सारा। जैसे मैं नहीं कह रहा आप गुलाब जामुन बनाओ, आप लड्डू बनाओ, फलाना, तो ये सब चीज़ नहीं, मैं तो घर में बनाते हैं सब। हाँ, ये सारी घर में बन जाती है, लेकिन आप एटलीस्ट खाना तो बने घर में, क्योंकि मैं काफी लोगों के घर पे देख रहा हूँ आजकल। पता है जितिन, प्रॉब्लम क्या है, खाना, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बोला ना, क्योंकि हम प्लान्ड नहीं है, हम मैनेज नहीं है, खाना इसलिए नहीं बन पाता है। अब आप 12 बजे सोच रहे हो क्या बनाना है लंच में, हाँ यही प्रॉब्लम ये है ना। अब 1 बज गया, उसको सोचते सोचते क्या बनाना है, फिर अच्छा कुछ नहीं है तो चलो आज कुछ मंगा लेते हैं, हाँ। है ना, भूख तो बहुत तेज, वो पेट तो टाइम से मांगेगा ना, उसको तो भूख लगी है, और आपको पास अब पेशेंस खत्म हो गया आपका भी कि खाना बनाने जाऊं कि खाना खाऊं, तो आप ऑर्डर करोगे, वही रात को होता है। ये चीज़ आप नॉर्मल लाइफ में, मैंने खुद ने देखा है कि जब मैं प्लान नहीं होगा, जब मुझे ये नहीं पता होगा मुझे रात को क्या बनाना है, मेरा अगले दिन का ब्रेकफास्ट, और जैसे मेरे हस्बैंड सुबह ऑफिस जाते हैं तो मेरा ब्रेकफास्ट और लंच एक साथ सुबह बन जाता है, 8, साढ़े 8, 9 बजे तक लंच भी और ब्रेकफास्ट भी बन जाता है, क्योंकि सुबह उनका टिफ़िन जाता है, ब्रेकफास्ट हुआ, और उसके बाद बच्चों का भी टिफ़िन जाता है। लंच का ऐसा होता है कि जब बच्चे आएंगे तो मुझे या तो रोटी बनानी होगी, या फिर कुछ या चावल थोड़े से बनाने होंगे अगर कभी बनाने हैं, तो इतना काम रहता है। क्योंकि मैं ना रात को एक माइंड सेट करके सोती हूँ कि सुबह मुझे किचन में जाके सबसे पहले क्या क्या करना है, या फिर मैं उस चीज़ों को लगा के सोती हूँ कि हाँ अच्छा ये सब्जी मैं काट के सो जाती हूँ, या फिर सुबह को मैनेज। तो उसमें एक तो प्रॉब्लम है कि हम उठते कब हैं, नींद का भी इशू है उसमें, हम उठते कब है, जैसे मेरे बच्चे का स्कूल 7 बजे का है तो मैं ही 6:30 उठूंगी, तो कैसे मेरा टिफिन बन जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। जल्दी कोई ब्रेड हाँ, वो मैं जल्दबाजी में ही काम करूंगी। तो ये थोड़ा सा वही अगेन, फिर वो लाइफस्टाइल है, आपका माइंडसेट, आपको माइंडसेट बनाना पड़ेगा कि नींद इम्पॉर्टेंट है,
लेकिन सुबह उठना उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट। आप सुबह उठ के दिन में लेट जाओ ना, उसके लिए नहीं, आप रात को जल्दी सोना शुरू करो, जल्दी सोना। हाँ वही शुरू करना पड़ेगा ना, आपने शुरुआती अच्छी नहीं की सोने की, आप सो रहे हो रात को 11 बजे 1-2 बजे तक जा रहे हो, रात को लेट तक, और कुछ काम नहीं है। देखो कई बार छोटे बच्चों के, हाँ नहीं स्क्रॉलिंग भी है, कई बार छोटे बच्चों की जो मदर्स होती हैं वो एक जेन्युइन रीजन भी आता है कि वो बच्चे ने नहीं सोने दिया या नहीं सोने दिया और उस वजह से हो जाता है। बट उससे क्या होता है, उनकी हेल्थ खराब होती है। छोटे बच्चे की जितना होगा, आप थोड़ा सा सुबह उठ करके एक बार आप उठ गए, बॉडी को आप सुबह उठोगे, बॉडी को एक्टिव करा, कुछ खाया, उसके बाद आप रेस्ट कर लो। दोपहर में आप रेस्ट कर सकते हो। और जितना वर्किंग लेडीज है ना, वर्किंग लेडीज के लिए मैं कहूँगी कि वीकेंड इज द बेस्ट डे टू प्लान योर वीक। सिट विद योर फैमिली, बैठो और प्लान कर लो कि क्या क्या खाना है भाई, एक बार लिस्ट बनाते हैं और फ्रिज पे लगा दो। बिल्कुल बिल्कुल, आधा काम खत्म। अपना जो मील प्लान है ना, अपने हस्बैंड को और बच्चे को बोलो क्या क्या खाना है, मुझे एक बार बता दो, तो मैं लिख लेती हूँ और फ्रिज पे लगा दो। आपका टाइम सेव हो गया। अगर आपने कुक भी रखी है तो आपको इजी रहेगा ना उसको बताने के लिए कि ये बनेगा मेरा, ट्यूसडे को ये बनाना है, वेडनेसडे को ये बनाना है। आपका टाइम, आधा टाइम होता है किचन में गए, पहले ढूंढा क्या करा, अच्छा चलो फ्रिज खोल के खड़े हैं, अच्छा क्या बनाना है ना। तो आधा टाइम वहाँ खत्म हो जाता है। तो वो सब चीजें जो है ना, प्लानिंग इज द बेस्ट थिंग। आप किसी भी चीज में देखो, अगर आप प्लान नहीं हो वो काम नहीं हो पाता है। सही बात है। बहुत घर, हम लोग हाउस वाइफ बोलते हैं ना, हाउस मेकर होती है बंदी। अगर घर मेरा मैनेज करने के लिए मेरे को टाइम देना पड़ता है, घर को सोचना पड़ेगा, छोटी छोटी चीजें घर में सोचनी पड़ती हैं। कि कई बार क्लीनिंग के लिए होता है कि डब्बे निकाल के देखना पड़ता है कि अच्छा क्या रखा है, राशन में क्या बचा हुआ है, कहाँ से क्या खराब तो नहीं हो रहा है, और नहीं देखा तो खराब हो जाए। कई बार होते हैं बॉक्सेस पीछे चले जाते हैं, है ना, तो उनमें कीड़े खराब हो जाते हैं, तो वो ऊपर नीचे करना पड़ता है थोड़े थोड़े दिन में। तो उसका एक ना हमें, या तो आप एक प्लानर बना लो, मतलब एक वीकेंड पे प्लानर बना लो कि हाँ मुझे इस वीक में ये काम खत्म करने हैं, 4 काम पकड़ो। आप अगर अपने आप को ही एक टास्क दोगे ना, लाइक ऑफिस में भी टास्क मिलते हैं, घर में भी लेडी को अपने लिए टास्क सेट करे कि इस हफ्ते मैंने ये काम करना ही करना है। और जैसे वुलन क्लोथ्स रखने थे, तो मेरा लास्ट वीक के टारगेट था कि मुझे मोस्टली वुलन क्लोथ्स और अंदर रखना है, जो ड्राई क्लीन के लिए देना है वो ड्राई क्लीन के लिए देना है, करना है तो ये करना है। ये तो है, काफी काम रहते हैं आप लेकिन टास्क ओरिएंटेड होना पड़ता है। हम सोचेंगे आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, फिर वो ऐसे दिन चलते रहते हैं। तो किचन तो मैनेज ही बेटर है, जो ऐसे ऑफिस मैनेज होता है ना, किचन मैनेजमेंट मांगती है। और ये यकीन करो, और सिर्फ 1 घंटा लगता है खाना बनाने में, 1 आवर ओनली। अगर आप मैनेज हो ना, खाना बनने से लेके सर्व करने तक आपको 1 घंटे से ज्यादा नहीं लगेगा। क्योंकि क्या टाइम लगेगा खाना बनाने में। आप आजकल ज्यादातर 4 बर्नर्स यूज करते हैं लोग, है ना। आपने एक जगह सब्जी करी, एक जगह दाल करी, चावल रोटी बनाई, अब इतना काम कर रहे हो, रोटी आपने उधर सैलेड भी काट लिया। उतना मल्टीटास्किंग थोड़ा सा होना पड़ता है, और आपको प्लान करके चलना पड़ता है। अपनी हेल्थ देखनी पड़ेगी, क्योंकि कई बार लोग इतना फिट ही नहीं है, वो धीरे धीरे चल रहा है, उनका वो वर्क भी करना है, तो यहाँ से किचन के उस कोने में आलस आ रहा है, वो किचन में बैठ गए, वो है, उसको एक्टिव रहना पड़ेगा। एक्टिव तो आप खाने से ही होगे ना, जब तक आपका खाना अच्छा नहीं होगा, हेल्दी नहीं खाओगे तो आप। हाँ, अब मतलब देखो क्या होता है कि 2-3 चीज़ें मुझे लगता है लोगों को ध्यान रखनी चाहिए। जब आप मॉर्निंग उठते हो, सबसे पहले आपका मॉर्निंग का कैसा सिस्टम रहता है, आप उठते हो तो आप कैसा फील करते हो। मॉर्निंग में हमेशा बोलते हैं हम लाइट फील होना चाहिए। अगर आपको हैवी फील होता है तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में कुछ इश्यूज है। आप फ्रेश होने में कितना टाइम लगाते हो, वो आपकी ओवरऑल हेल्थ को डिफाइन कर देता है। आप उठते, पानी पिया, फ्रेश होने में 5 से 10 मिनट नहीं लगने चाहिए, ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। अगर ज़्यादा लग रहा है तो आपका गट प्रॉब्लम है, और अगर गट इशू है तो आपका मन कहीं भी नहीं लगेगा। बिकॉज वी से ना कि वी हैव 2 माइंड्स, है ना। तो गट, मतलब हम बार बार बोलते हैं गट फीलिंग आ रही है, गट। अच्छा, कहीं पे जाते हैं ना तो आपको पेट में गुड़गुड़ होती है, जबकि माइंड का काम होता है। लेकिन एग्जाम देते हैं, एग्जाम में पेट का तो कोई काम नहीं होता, पेट में गुड़गुड़ होती है, क्योंकि ये सब कनेक्ट है, डायरेक्टली कनेक्टेड टू योर माइंड। बिल्कुल सही है ना। खाना देख के मुझे खुशी मिलती है, अगर मैं अच्छा टेस्ट खाता हूँ तो मेरा डोपामाइन क्रिएट हो जाता है, खुशी मिलती है, अरे वाह क्या है ना, अच्छा सा फील आ रहा है, अब मैं काम करूंगा, मुझे अच्छी से चाय मिल गई, अच्छा सा खाना मिल गया तो पेट में था, दिमाग में तो नहीं गया था ना। तो जैसे जब आप काम कर रहे हो तो कोई टास्क नहीं कंप्लीट हो रहा है तो कहते थोड़ी देर यार चल बाहर चलते हैं, थोड़ा सा कुछ खा पी के आते हैं, फिर बैठेंगे दोबारा से। तो माइंड ने तो कुछ नहीं करा था, खा के तो आप गट के लिए, पेट के अंदर डालने के लिए आए थे। तो
लोगों को एक्चुअली गट के बारे में अभी धीरे धीरे वो पता भी लगना स्टार्ट हुआ है काफ़ी, अब तो लोगों को पता है, लेकिन जबकि ये ना पुराना था, हमारा पुराना कंसेप्ट था। बिल्कुल आयुर्वेद में हाँ, आयुर्वेद में सब कुछ है कि भैया ये जो सिस्टम है यही सब कुछ है। हाँ सही बात है। दिल भी इसलिए अच्छा है क्योंकि पेट अच्छा है, पेट अच्छा तो जग अच्छा, है ना। तो वो इम्पोर्टेंट है, वो चीज़ें समझाना लोगों को टाइम लगेगा। और तो आपके अकॉर्डिंग आप कुछ ऐसे 5 मील्स बताओ जो गट के लिए बहुत अच्छे हैं, जो जैसे गट प्रॉब्लम है जिनको वो फॉलो कर रहे हैं। सबसे पहले तो फर्मेंटेड फूड ऐड करते हैं। ओके, हफ्ते में फर्मेंटेड फूड में जैसे डोसा हो गया, फर्मेंट करके जो भी इडली डोसा हो गया, हाँ। और ओवरनाइट आप जो राइस है, राइस को ओवरनाइट पानी में सोक करके उसमें थोड़ा सा दही डाल करके छोड़ दो और मॉर्निंग में उसे आप लो, तो सबसे बेस्ट फर्मेंटेड फूड। नहीं, कुछ नहीं करना है, सुबह को बस उसको नॉर्मल लेना है, रात में फर्मेंट हो जाएगा। पके हुए राइस को वो है आपके लिए। और आप जब रात का मील हल्का कर दो रात को, क्योंकि क्या होता है हमारा जो पेट में मतलब जठर अग्नि हम लोग बोलते हैं ना, तो जो रात को हमारा जो बॉडी है वो सन की क्लॉक के हिसाब से चलती है ना, मॉर्निंग एक्टिव होती है और रात को धीरे धीरे डाउन होने लगती है। और आप सोचो कि डाइजेस्टिव सिस्टम, तो एक तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है लोगों को बॉडी के लिए इतना तो ग्रेटिट्यूड रखना चाहिए कि बॉडी तो आपको ये कहती नहीं कि आओ चलो खाना पचाते हैं, वो तो बेचारी खुद ही काम कर रही है। कभी वो ये कहती नहीं कि चलो आओ सांस लेते हैं, हम से वो चल रहा है ना वो सिस्टम। वो ये कहती है कि मेरा ध्यान रखो, है ना, मुझसे बातें करते रहो, बिल्कुल बिल्कुल, आप मुझसे कनेक्ट रहो। जब तक अपनी बॉडी को कनेक्ट नहीं, अब बॉडी चल रही है, क्या खा रहे हो क्या नहीं, कभी आप सोच नहीं रहे हो ना उसके बारे में, आप उसको सोच नहीं रहे हो कि क्यों मुझे ऐसा हो रहा है। पहली बात, एक तो लोगों को ना रेगुलर टेस्ट जरूर कराना चाहिए, 3 to 4 मंथ्स में अपना ब्लड टेस्ट जरूर करवाना चाहिए, है ना। और छोटी से छोटी इशू को, भूख ना लगना इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम। अगर लोगों को भूख नहीं लगती है तो इमीडिएट उनको कंसल्ट करना चाहिए। भूख ज़्यादा लगना और कम लगना दोनों इशू है ना, क्योंकि भूख कम लगना इट्स नॉट अ गुड साइन, तो वो ज़रूरी है। कई बार लोगों का गट पूरा डिस्ट्रॉयड हो जाता है तो भूख लगना ख़त्म हो जाता है। जब वो डाइजेशन ही नहीं कर पा रहा है तो कैसे आपको भूख लगेगी। डाइजेशन का सिस्टम क्या है, जब आप खाना खाते हो फूड पाइप में गया, फिर वो आपके छोटी आंत में, फिर बड़ी आंत में पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हुआ। उसके बाद जब वो डाइजेशन होने के हो जाता है तो उसमें जितने भी प्रोटीन्स है, विटामिन्स है, मिनरल्स है, वो बॉडी को मिल जाते हैं ना। जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट है वो सारे ब्लड कैपिलरीज के थ्रू आपकी बॉडी में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, और जो काम का नहीं है चीज़ वो बॉडी से बाहर निकाल दी जाती है। अच्छा, इसी में जब आपका डाइजेस्ट सिस्टम खराब हो जाता है तो जब उससे डाइजेस्ट नहीं होता है तो क्या करेगा, वो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो भी आपकी बॉडी में नहीं एब्जॉर्ब कर पाएगा, है ना। तो एक चीज़ और आप देखो, कितना भी स्ट्रॉन्ग आदमी है, कितना भी स्ट्रॉन्ग आदमी, अगर उसे डिहाइड्रेशन हुआ, उसे लूज मोशन हुआ या फिर उसे वॉमिटिंग हुई, कितना भी स्ट्रॉन्ग है ना, वो एक ही दिन में वो पूरा चलने लायक भी नहीं बचता है। तो इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है पेट। बिल्कुल, पेट अपने पे आता है ना तो आपको खड़े होने लायक नहीं छोड़ता है। बिल्कुल सही बात है। और यही पेट को अगर आप अच्छे से रखते हो तो आप सारी चीज़ें कर पाते हो, जैसा खाना दोगे फ्यूल दोगे, जैसा दोगे। तो खाना खाने का जो है ना वो बैलेंस फूड, और प्लस रात को हल्का खाना खाओ, रात को अवॉइड करो खाना ना। कि मैं ये नहीं कहती कि सब कुछ छोड़ दो, जैसे कई बार लोग बोलते हैं कि अब देखो हम इंडियन लोग हैं ना, हमारे यहाँ पे हम फेस्टिवल्स भी अवॉइड नहीं कर सकते। मैं घर का बना हुआ खाना सब में अच्छा है, क्योंकि आपको पता है आपने कौन सा ऑयल यूज़ किया था, कौन सा आटा यूज़ किया था, सब कुछ आपको पता है ना। अपनी सब्जी में कितना तेल डाला, कितना मसाला डाला, तो जो घर का बना हुआ खाना है उसको बस आप बैलेंस करके खाओ। अब ऐसा नहीं है कि आप जब खाना खाने जा रहे हो ना, ट्रेन योर माइंड, क्योंकि मैं 2 पूड़ी खाऊंगी तो मैं 2 ही पूड़ी खाऊंगी, अब स्वाद में 5-6 नहीं खा जाऊंगी मैं। तो हम लोग बोलते हैं ट्रेन योर माइंड, आप अपने माइंड को ट्रेन करो कि मैं खाऊंगी पूड़ी, ठीक है मैं खा रही हूँ, लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं खाऊंगी मैं। अब मैं 6-7 खा जाऊंगी, फिर कहूँगी कि ये हो गया वो हो गया, नहीं। आप खाना खाओ अगर जो भी खा रहे हो, लेकिन उसको ना एक बैलेंस फॉर्म में खाओ। और आपने आज अगर हेवी खाना खाया तो अगले दिन खाने का प्लान ऐसे करो कि आपका 2 दिन लाइट मील जाए, क्योंकि उस जो टमी है उसको आपने इतना हेवी दे दिया, उसको टास्क दे दिया ना डाइजेस्ट करने के लिए। अब वो बेचारा अपना काम कर रहा है, उसको 6 आवर्स लगते हैं ना, तो उसको डाइजेस्ट करने में अब तुम फिर उस पहला मील हैवी, दूसरा मील हैवी, तीसरा मील हैवी, क्या करेगा वो? ब्लोटिंग करेगा या फिर वो आपको उल्टा रिजल्ट देगा। सही बात है। तो ट्रेन योर माइंड, माइंडफुल
जो आपका खाना है, खाने का तरीका है, माइंडफुलनेस के साथ खाओ। आपको पता होना चाहिए कि मुझे मेरी प्लेट में क्या क्या चीज़ें कितनी रखनी है। वो बहुत इम्पोर्टेंट है वो, क्योंकि हमारे गट में मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया हाँ, गुड बैक्टीरिया जो कि हमारा जो खाना अंदर जाता है उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, ये क्या आ गया, हम मैं इसमें से क्या निकालूं, ये सारी चीज़ें करूं। पर जो आजकल का जो खाना है, मैं बात करूंगा जो बच्चे आजकल बाहर चाउमीन या जो भी है इस तरह के केमिकल, हाँ, केमिकल लोडेड है, काफ़ी केमिकल है उन फूड्स में, बहुत सारे आपके मोमोज हो गए, हर चीज़ में केमिकल यूज़ कर रहे हो, सब में केमिकल्स हैं। तो मुझे लगता है बहुत सारे बैक्टीरिया अंदर के जो गुड बैक्टीरिया वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, जिसकी वजह से हम जब खाना खाते हैं लोग कहते हैं खाना खाऊं लग नहीं रहा, इवन आपको एक्स्ट्रा मल्टीविटामिन लेने पड़ रहे हैं क्योंकि वो बॉडी आपके फूड से नहीं निकाल पा रही। ये चीज़ पे भी मैं आपको बताऊंगी जितिन, कई बार लोग ना उस पे सप्लीमेंट्स पे बहुत फोकस रखते हैं ना। सप्लीमेंट में खराबी नहीं है, बट अगर खाना नहीं खा रहे हो, सप्लीमेंट खा रहे हो तो खराबी है। आप खाने के साथ, क्योंकि क्या होता है जैसे कुछ जो हम माइक्रोस की बात कर रहे हैं, वाइटामिन्स मिनरल्स की है ना, विटामिन डी हो गया है ना, B12 है या कैल्शियम हो गया, हम लोग, हमारे पास इस समय फूड साइकिल ऐसा है कि मैं पूरा उतना मेरी बॉडी को जितना चाहिए नहीं कर पाती हूँ। मैं अगर वो ले रही हूँ और वो भी एक कोर्स की तरह लो, ऐसा नहीं है कि अब खा रहे हो। मैं तो मेरे पास एक है, कोई नोन है, अब वो कहते हैं मेरा ना लीवर में इशू हो गया, और वो पता नहीं कितने साल से एक पर्टिकुलर ब्रांड है जो उसने बड़ी लोगों को मल्टीविटामिन्स खिलाया है ना, वो कितने सालों से खा रहा है, कितने से। मैंने कहा तुमने छोड़ा नहीं? वो कहते नहीं, वो तो डेली की आदत हो गई। तो मैंने कहा एक पर्टिकुलर टाइम तक खाओगे ना, बिल्कुल। या उसको जिंदगी बना ली है, अब लीवर में इशू आ गया है। मैंने कहा मतलब कोई चीज़ का एक लिमिट होता है आपको डॉक्टर, और सबसे पहली बात है मल्टीविटामिन भी और जो भी खा रहे हो, कैल्शियम खा रहे हो ना, एक बार अपने डॉक्टर को जरूर बताओ कि मेरे को ज़रूरत है, और सबसे पहली बार टेस्ट करा के देखो कैल्शियम कम है, विटामिन डी कम है। जनरली मैं बोलती हूँ कि हर 3 महीने में, जैसे हम लोग जो हाई राइज में रहते हैं, हम लोग को प्रॉपर मॉर्निंग वाला धूप नहीं मिलता, हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है, धूप कई बार हमारे घर में मॉर्निंग नहीं आती, 1:30 बजे के या 1 बजे के बाद आती है, तो उनको 2-3 महीने में विटामिन डी के शॉट्स जो हमारा नॉर्मल है सैशे, वो लेना चाहिए, है ना। 4 वो एक कोर्स कंप्लीट करना चाहिए, बच्चों को भी और हमारे लिए भी। तो विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो वेट लॉस में, लोगों को लगता है मेरा तो वेट लॉस ही नहीं हो रहा है, लोगों को ये नहीं पता कि विटामिन डी भी बहुत कम है, B12 भी तुम्हारा कम है, तो कैसे वेट लॉस हो जाएगा। वेट लॉस में बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ें ध्यान रखना। तो 4 महीने में ब्लड टेस्ट प्लस 3 से 4 महीने में आपका विटामिन डी का शॉट लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि काफ़ी लोग मुझे बोलते हैं कि मैं 10 साल से शुगर की मेडिसिन ले रहा हूँ या किसी प्रॉब्लम की मेडिसिन ले रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कौन से डॉक्टर से ले रहे हो कि हमारे फैमिली डॉक्टर हैं, हम तो सालों से ले रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है अगर कोई डॉक्टर आपकी प्रॉब्लम फिक्स नहीं कर रहा है तो चेंज करना चाहिए। या वो लगता है कोई ऐसी डिसीज, मैं बिलीव ही नहीं करता कि मतलब क्योर नहीं हो सकती, ये ऐसा है ही नहीं। लोग कहते हैं, और थायराइड को भी ना, एक्चुअली क्या हो गया, मेरे पास भी आती हैं बहुत सारी लेडीज, तो थायराइड की दवा खा रही हैं, उतना माइंड में ऐसा हो गया मैं थायराइड की दवा नहीं खाऊंगी, मेरा थायराइड बढ़ जाएगा। मैं कहा भैया पहले एक बार चेक तो करा लो, अब थायराइड कितना है, अब आप 50 खा रही हो, 25 खा रहे हो, 60 खा रहे हो, एक बार चेक तो करा लो कि कितना थायराइड है और है भी या नहीं है। और डोज बढ़ती जाती है। नहीं डोज एक्चुअली कई बार तो क्या फिक्स खा रहे हैं, आपका 6-7 साल हो गए थायराइड, हम दवाई, हम थायराइड, मेरे पास कॉमन आता है थायराइड, तो कि थायराइड की मेडिसिन उठते सार मैं अपनी मेडिसिन थायराइड की लेती हूँ, कुछ की मैंने करवाई भी है कम। लेकिन यही है कि लोगों का एक मन में वो रहता है कि थायराइड की दवाई छोड़ देगी ना फिर थायराइड बढ़ जाएगा। मैं कहा थायराइड इज अगेन अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। जब तक तुम एक्टिव नहीं रखोगे, खाना अच्छे से नहीं खाओगे और प्रॉपर अपनी बॉडी को एक्टिव नहीं रखोगे, तो फिर तो थायराइड को कोई क्योर नहीं कर सकता। थायराइड भी क्योर हो सकता है, ऐसा नहीं है कि थायराइड क्योर नहीं हो सकता। आपका फूड सब कुछ कर सकता है, आपका लाइफस्टाइल और फूड आपका सब कुछ कर सकता है। आपके सबसे इम्पोर्टेंट है आपका सेल्फ कंट्रोल, आपको खुद को कंट्रोल करना आना चाहिए। हाँ, जो स्वाद के लिए ना, आप सदगुरु का एक चलता ना इनर इंजीनियरिंग प्रोग्राम, सो व्हाट ही सेज कि आप कितने बड़े मैनेजर हो, आप पूरे का पूरा आप CEO हो, आप पूरी कंपनी ओन करते हो, आप पूरी कंपनी, अगर आप खुद को मैनेज करना नहीं जानते तो आप बेकार हो। बिल्कुल ही सेज दिस थिंग, अगर खुद को मैनेज नहीं करना जानते तो आप बेकार हो। बिल्कुल सही बात है। तो खुद को मैनेज करना सच में मुश्किल काम है। आप अपने बच्चे को, अपने हस्बैंड को या अपनी वाइफ को मैनेज कर सकते हो, क्योंकि आप अपने आप से ही कई बार बोलते हैं अरे ठीक है, अरे ठीक है, ऐसे खुद को बोलते हैं ना कि खुद को कोई डांटने वाला नहीं है कि नहीं तुम्हारी गलती है, करो, ऐसे नहीं करना है। बिल्कुल सही बात है। आप ना नहीं कह पाते। अभी हमारे रनिंग में मतलब बहुत अच्छे रनर हैं, एक्चुअली सब फॉलो करते हैं, किपचोगे, तो उनसे उनका इंटरव्यू चला था, उनसे पूछा गया कि आप कैसे इतना फिट रहते हो, इतना अच्छा कैसे परफॉर्म करते हो।
तो उसने कहा कि आई टेक विटामिन एन, तो No. पूछा यस, तो उसने कहा विटामिन नो एग्जैक्टली ना, आपको नो Exactly. कहना मैं आना तो चाहिए ये- कि हाँ। आपको मुझे नहीं खाऊंगा, नहीं लोग खाऊंगा, कहते हैं नहीं। शर्म में यार यार मैं मना कैसे करूं, नहीं। तो आपको इतना स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा कि आप मना कर पाओ, नहीं मैं नहीं खाऊंगा तो मैं नहीं खाऊंगा, या मैं ये नहीं करता हूं तो मैं नहीं करता हूँ। ऐसा नहीं मैं किसी पर्टिकुलर प्रेशर में आके या किसी कम्युनिटी में जाके मैं ऐसा करूंगा। नहीं मेरा भी आपको discipline होना मैंने पड़ेगा। और मैं अपनी बंदियों को भी, मैं मतलब अपनी मैंटीज को भी बोलती हूँ कि भैया ना कहना सीखो, सही बात है। से नो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, फैक्ट है। तो आप किट्टी भी करने जा रहे हो, लोग मजाक ही बोलेंगे ना। हाँ। लेडीज में होता है, बहुत हाँ। ज्यादा होता है हाँ। कॉन्शियसनेस कि मजाक कर देंगे, अरे यार क्या। अब कई बार बोल देंगे हाँ तेरी डाइटिशियन ने मना करा होगा तुझे ये सब खाने को, हाँ, अच्छा बिल्कुल। हाँ तुम वहाँ जाती है इसलिए तेरे को मना करा होगा। ऐसा तो होता है। मैं आपको भी जबकि कैसे सबसे ज़्यादा जरूरत एग्जाम्पल उन्हीं को बताई है। ना, मतलब यू कैन कट दैट। मैं कि वो उन्होंने नॉनवेज खा लिया था, वो थे चिली पटाटो, मैं खाती नहीं, मैंने मना कर दिया कि भाई मैं तो चिली पटाटो नहीं खाती हूँ। अब वो उस दिन भगवान, मतलब जो मेरी ना कहने की आदत है, उसने मुझे ये बचा दिया कि वो मैं नॉनवेज से बच गई। नहीं सही सब लोग बोलते सबने खाया, बोलते कि शिप्रा ने मना कर दिया, तो मैं खाती ही नहीं हूँ, तो मैंने मना कर दिया। तो बोलते कि यार हम लोग ने बच्चों को वैसे ऑर्डर किया था, तो मैंने कहा नहीं मैं ये नहीं खाती, तो मुझे लग रहा है आज मेरा ना कहना मेरे लिए ये भी फायदेमंद हुआ कि मैं गलती से भी नॉनवेज नहीं खा पाई। तो बात ये है कि लोगों को ना कहना तो बहुत मुश्किल है। लोग सोशल प्रेशर में बहुत ज़्यादा जीते हैं, लोग इस प्रेशर में बहुत जीते हैं कि अगर उस सामने वाले ने ऐसा बर्थडे पार्टी दिया था तो मेरे को उससे ज़्यादा अच्छा करना है। और जितेंद्र, मोस्टली जो हमारे चारों तरफ प्रॉब्लम है ना, वो सोशल प्रेशर है। सोशल प्रेशर इतना ज़्यादा प्रेशर रिलीज करना पड़ेगा ना, कोई कुछ आपको छोड़ना पड़ेगा, कुछ नहीं होता है सबसे सबसे कुछ नहीं होता है, मतलब नहीं, वो एक्चुअली सेल्फ रियलाइजेशन इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट। यू शुड नो व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। जब तक आप ये नहीं सीखोगे गलत क्या है, और मैं अपने बच्चे को भी यही सिखाती हूँ, मेरा बेटे को भी मैं यही सिखाती हूँ, ही मतलब वो टीनेज बॉय है। मैंने उसको क्लास 6 से एक चीज़ ये सिखाई कि बेटा अब जब आप बड़े होगे, कुछ चीज़ें गलत तो सही आप क्लास में देखोगे, आप सुनोगे, आपको डिसाइड करना होगा आपको सही क्या है और गलत क्या है, चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी, क्योंकि मम्मी या पापा स्कूल तक नहीं आ सकते, और आपके फ्रेंड सर्कल में क्या चल रहा है हो सकता है आप मुझे नहीं बताओ, है ना, बट यू शुड नो व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग एंड ट्राई टू शेयर विद मी। एंड ये चीज़ जब हम बड़े हो जाते हैं, जब हम कॉलेज में आते हैं, और कॉलेज में आने के बाद भी क्या होता है ना, सोशल प्रेशर, आपने कॉलेज में देखा होगा, सोशल प्रेशर में क्या आता है, और ये मैंने अपने बेटे को भी बताया कि आपको बोलेंगे अरे यार क्या है, तू लड़का है क्या है, तू ये नहीं पिएगा, तू ये नहीं खाएगा, चल यार यहाँ से जंप करते हैं। जब वो उसको मैंने ट्रिप पे भेजना स्टार्ट किया अभी, जैसे स्कूल ट्रिप्स होते हैं, तो हम उसको यही बोलते हैं कि बेटा कोई ये इतना भी कहे ना कि यार तेरे बस का नहीं है, तो इस पहाड़ी से नीचे नहीं जा सकता, लेकिन नहीं जा सकता, तू नहीं जाना, कोई जरूरत नहीं जाने। व्हाई यू हैव टू प्रूव अदर, यू नो योर स्ट्रेंथ। कोई जरूरत नहीं किसी को शो करने की कि मैं कितना स्ट्रांग हूँ या कुछ हूँ। मैंने कहा इसमें बिल्कुल आना ही नहीं। कोई ये कहे कि मैं यहाँ से कूद जाऊंगा, तुमको नहीं मैं तो वहां से कूद जाऊंगा, या मैं रात को कोई कहे कि अच्छा तू बता इस रूम से दूसरे रूम में जा सकता है रात को, जैसे वो लोग तो अकेले उसमें रह रहे हैं कैंप्स में। तो मैंने बोला कोई ज़रूरत नहीं है, बिलीव इन योर सेल्फ ओनली। मैं एक ही वर्ड उसको बोलती हूँ, बिलीव इन योर सेल्फ। उसके मार्क्स के लिए भी मैं एक ही वर्ड बोलती हूँ कि बेटा मार्क्स में मुझे तेरी क्लास में क्या है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तेरे लास्ट टाइम क्या मार्क्स थे, इस बार उस मार्क्स से आगे जाना है, या तुम्हें अपने अंदर कितना अप करना है। खुद को बकअप करो, दूसरे को मत देखो क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, क्योंकि अगर हम इस प्रॉब्लम में फंस गए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि हर समय में कंपैरिजन में जियोगे और आपको लगेगा हाँ मैं 13 इयर्स का जब आप बच्चा होता है ना, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अभी हम उसको जैसे मोबाइल वगैरह नहीं दे रहे, मैंने बोला नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने खुद अभी रिसेंटली कुछ देखा उसके फ्रेंड सर्कल में कि जिनके पास अच्छा खासा एंड्रॉयड है वो अलग लेवल पे बच्चे जा चुके हैं। बहुत मुश्किल है, और यहाँ यही तो कंपटीशन बच्चों में आता है, उसको दिया जा रहा है। और ये प्रॉब्लम आप सोचो कि ये प्रॉब्लम क्या, और ये अर्ली एज में सुसाइडल केसेस आ रहे हैं ना, सुसाइडल केसेस। हाँ गेम खेल के क्या बच्चे सुसाइडल केसेस आ रहे हैं कि उसने मुझे ऐसा बोला या उसने मुझे पसंद नहीं किया। छोटी छोटी एज के बच्चे हैं, है ना। तो ये सब चीज़ों के लिए एंड अगेन ये हमारा फूड और हमारा लाइफस्टाइल भी डिपेंड करता है। आप बच्चे को कैसा खाना खिला रहे हो और उसको कैसी वाइब्स दे रहे हो, बच्चा कैसे ग्रो करेगा। जब तक आप उसको, हम लोग गायत्री मंत्र बोल करके सुलाते हैं बच्चों को ना। स्पिरिचुअल जर्नी जरूर देनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। जब तक आप स्पिरिचुअल जर्नी नहीं दोगे बच्चा सही गलत नहीं समझ पाएगा। आप चाहे उसको IITian बना दो, चाहे उसको साइंटिस्ट, आप सोचो IITian नहीं
टूट रहे हैं। हाँ, बिल्कुल गलत राह पे आईटी बिल्कुल नहीं आ जा रहे रहे हैं, हैं, बिल्कुल आ रहे गलत राह पे जा रहे हैं ना, साइंटिस्ट गलत नहीं कर रहे हैं। आपने उनको बोला कि पढ़ो, दिमाग स्ट्रॉन्ग करो, बट उनको बैलेंसिंग ही नहीं सिखाया, बिल्कुल दिल और दिमाग को बैलेंस करना नहीं सिखाया। सही तो बात है। ये सब चीज़ें मतलब मुझे लगता है कि बच्चों को अर्ली एज में ये सिखाना बहुत जरूरी बहुत है। इम्पोर्टेंट। तो जो आगे वाला ईरा है ना वो इतना टिपिकल होने, बहुत एआई tough आ होने वाला जाएगा, है ना, तो आपको बच्चों को पहले तो लॉजिकल सिखाना जरूरी है, क्योंकि मैनमेड खत्म हो जाएगा। हाँ, अभी बिल्कुल। सिर्फ कमांडिंग लोग चलेंगे, जिनका लॉजिकल बहुत स्ट्रांग बहुत होगा strong होगा। वो चलेगा, जिसे बिल्कुल। पता है कि डिसीजन मेकर्स हाँ, बेसिकली हाँ। चलेगा आगे किसका, डिसीजन मेकर्स। अब एआई सब कर सकते हैं, लेकिन डिसीजन उसको क्या करना है वो तो ह्यूमन ही बताएगा ना। बिल्कुल बिल्कुल तो हमें लॉजिकल बच्चे चाहिए, लॉजिकल माइंड के लिए हमें अच्छा हेल्थ चाहिए, बिल्कुल और प्लस स्पिरिचुअल चाहिए, सही बात जिन्हें सही और गलत में पता चले। हम आप उनको टेक्नोलॉजी भी हाथ में दे रहे हो और वो गलत यूज कर रहे हैं, नहीं सही बात तो है, वो सही। दोनों चीजें भी बैलेंस करके चलना जरूरी है। अच्छा, तो आप बताइए योगा की क्या इम्पोर्टेंस है आजकल के लाइफ स्टाइल में, जैसे कि सब लोग बहुत बिजी हैं। हाँ, मैं जितिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि योगा इज द थिंग ओनली जो हर इंसान को करना चाहिए, हर हाँ, इंसान को। agree करता हूँ मैं। आप रनर हो, आप एथलीट हो, आप जुम्बा करते हो, एरोबिक्स करते हो, आप हाउसवाइफ हो, आप सीईओ हो, एनी वन इन द वर्ल्ड, एवरीबडी हैज़ टू डू योगा, क्योंकि योगा का मतलब ही है जुड़ना। हाँ योगा का मीनिंग होता है जुड़ना। बिल्कुल तो योगा एक ऐसी चीज़ है जो आपको आपसे जोड़ता है। योगा ही एक ऐसा है कि जो आपकी इनर सेल्फ से, इनर वॉइस से कनेक्ट कराता है आपको। अच्छा बुरा योगा में, जब आप योगा में होते हो ना, आप बहुत बैलेंस लाइफ जीते हो, आपको पता होता है। क्योंकि योगा क्या करता है, योगा आपको सिर्फ बैलेंस करना सिखाता है कि लेफ्ट और राइट साइड, राइट और लेफ्ट साइड कैसे बैलेंस करना है, योगा यही बताता है। सही बात है। तो योगा को ना सिर्फ जैसे इंस्टाग्राम के थ्रू आजकल लोग लेते हैं ना कि आसन, जिसने शीर्ष आसन कर लिया वो योगी है, नहीं, योगा इज वेरी डीप, वेरी डीप। और आप सोचो योगा जब आप करते हो ना, तो योगा में आप भगवत गीता उठाते हो, योगा है, बिल्कुल पूरा योगा है। कर्म योग, ज्ञान योग, है ना। तो योगा ना सब कुछ है। मतलब मैं यही बोलूँ कि योगा से ही होगा। आप कुछ भी करो, आप कोई ऐसे नहीं, आप जिम जाते हो, जिम जाओ, बट आप योगा जरूर करो, 15 से 20 मिनट करो, आप मेडिटेशन करो। योगा इज नॉट अबाउट ओनली आसनास, देयर इज लॉट्स ऑफ थिंग। योगा बोलता है कि आप एक सिस्टमैटिक लाइफ जीते हो, दैट इज योगा। हम लोग बोलते हैं हमारे में होता है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो ये 8 लिम्स है योगा के। हाँ, तो ये कंप्लीट योगा है, केवल आसन योगा नहीं है। वो तो आसन को योगा बोलते हैं। हाँ, लोग एक्चुअली वो आजकल ना, एक तो सोशल मीडिया की वजह से ना, तो आसन ही योगा हो गया है, लेकिन योगा इज वेरी डीप। और ना योगा हम लोग बहुत आराम से, आपको करना क्या, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको आराम से बैठना है। और किसी भी, और आसन क्या होता है, आसन होता है किसी एक पोजीशन में होल्ड करना उस पोजीशन को और अपनी ब्रीथ पे ध्यान देना, दैट इज योगा। अब वो आसन है, वो आसन है बॉडी को होल्ड करना। आपको बॉडी को बैठना नहीं जानते हम, आप बताओ, आप कभी अपनी ब्रीथ पे, हाँ, आप ब्रीथ पे कभी ध्यान देते हो? कभी सोते हुए भी नहीं, क्योंकि टाइम मिलता है। एंड मैं मतलब आपके चैनल में डेली एटलीस्ट 5 मिनट्स ग्रैटिट्यूड फॉर योर ब्रीथ, बिकॉज ये जब तक चल रही है, आप अमीर हो, आप गरीब हो, या आप कुछ भी हो, आपकी वैल्यू है। जिस दिन ये बाहर गई, आप बॉडी हो। बिल्कुल बिल्कुल। बॉडी को हम रनर्स तो देते हैं एक्चुअली, हमारा तो ब्रीथिंग का ही सारा, हम रन करते हैं तो हमारे क्या, किस लेवल पे हम कर रहे हैं, हार्ट रेट बहुत ज्यादा फोकस्ड होते हैं, बहुत ज्यादा फोकस्ड रहते हैं, ब्रीथ पे बहुत फोकस्ड रहते हैं। लोग इतना नहीं करते हैं। हाँ, पर हम लोग जो, मतलब मैं जनरली बोल रही हूँ लोगों को कि आपको ना 5 मिनट अपनी ब्रीथ को सुनना चाहिए, आंख बंद करो, जस्ट फोकस ऑन योर ब्रीथ। वो ही मेडिटेशन है, वो हवा में उड़ने वाला नहीं होगा, वो दैट इज डिफरेंट थिंग, दैट इज पार्ट ऑफ सम, मतलब वो एक बहुत ऊपर लेवल है ना। उसके लिए बहुत सारे आपको राह चलनी पड़ेगी, तब आप वहां जाके पहुंचोगे। आपके लिए सिर्फ अपनी ब्रीथ को फोकस करना, उसमें एक एकाग्रता जिसे बोलते हैं ना, आप वो चेयर पे बैठ के भी कर सकते हो, आप ऑफिस में भी कर सकते हो। बहुत स्ट्रेस आ रहा है, जस्ट क्लोज योर आईज, फील योर ब्रीथ एंड जस्ट आराम से कामनेस, आपको आराम से काम आएगा, कामनेस आएगी, स्ट्रेस माइंड का चला जाएगा। सेकंड थिंग, भ्रामरी, मैजिकल है, डेली करना चाहिए, डेली 3 टाइम्स करना है, सबसे इजी चीज है भ्रामरी। एंड मॉर्निंग उठ के स्ट्रेचिंग, एक और चीज़, मतलब मॉर्निंग में जनरली बॉडी स्टिफ होती है, तो हम जब उठते हैं ना, आपने देखा होगा कि जो बड़े लोग भी होते हैं जनरली मॉर्निंग इंजरीज में हमेशा
बोन फ्रैक्चर होता है। हाँ आपने नोटिस किया है? हाँ बिल्कुल हाँ। है ना, क्योंकि जब आप सो रहे होते हो तो बॉडी स्टिफ में होती है, जैसे आप उठ करके बाथरूम गए गिरे और Activate बोन नहीं होते फ्रैक्चर muscles एक्टिव। सारे। तो सबसे पहला होना चाहिए, जब आप बेड पे पहले ही अपने टो को अप डाउन करो, हल्का सा हाथों को स्ट्रेच करो, बिल्कुल, बिल्कुल। साइड स्ट्रेच करो, उसके बाद अपना पैर नीचे रखो। बिल्कुल। वो उसके लिए लेकिन टाइम से उठना पड़ेगा कि हाँ, ऐसा नहीं कि अरे हाँ अलार्म बजा, अरे बाप रे उठो भागो। ऐसा नहीं करना। थोड़ा सा 1 मिनट लगता है केवल। हाँ बिल्कुल 1 मिनट लगता है। तो वो सब चीज़ों के लिए ज़रूरी है। और बच्चों को अगर हम अभी से ये सब योगा में डालेंगे और बच्चों के साथ हम लोग रहेंगे, बच्चों को ग्रैटिट्यूड बहुत ज़रूरी है सिखाना। ग्रैटिट्यूड की तुम्हें जो मिल रहा है वो दूसरों के पास उसका 1% भी नहीं है। सो बच्चों को बचपन से उसको ये मत दिखाओ कि देखो हम कितने अमीर हैं, हमारे पास इतनी गाड़ी है। मैं तो बच्चों को देखती हूँ बात करते हुए, तेरे पापा कितना सैलरी है, तुम्हारे पास कौन सी कार है। रियली में क्योंकि वो हम घर में बात करते हैं ना, हम वो कंपेयर घर में करते हैं कि उसके घर में ये सैलरी है उनकी, या उनके पास ये वाली कार है, ऐसी है। बच्चों को ये बताओ कि जो आपके पास है वो बेस्ट है। सबसे पहली बात उसको ये सिखाना जरूरी है कि जो आप, क्योंकि ये यंग जनरेशन आगे जाने वाले। हम लोग ने, जो हमारी जनरेशन है ना जितेंद्र, हमने कहीं ना वेस्टर्न कल्चर बहुत ज्यादा अडैप्ट कर लिया है। अब लेकिन जो हमारे बच्चे हैं उनको हमें वहाँ जाने नहीं देना है, रोकना पड़ेगा। आप बाहर भी जाते हो, आउट ऑफ इंडिया जाते हो, बिकॉज हो सकता है कैरियर के लिए जाओ, लेकिन जब आप बच्चे को एक सेटल वे में भेजोगे ना, जब उसका माइंड डाइवर्ट नहीं होगा वहाँ जा करके, उसको इंडियन रूट्स पता होने चाहिए कि मैं अगर पूजा करता हूँ या मैं अगर मेडिटेशन करता हूँ तो मैं करता हूँ, मुझे उसको छुपाने की जरूरत नहीं है। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू शिप्रा, आज आप आए। सच में आपने काफ़ी अच्छी नॉलेज दी। एक्चुअली मुझे भी काफ़ी सारी चीज़ें नहीं पता थी योगा के बारे में। हमने फैमिली के बारे में काफ़ी डिस्कस किया, कैसे फैमिली मैनेज करें, मोस्टली वीमेन कैसे मैनेज करें अपनी किचन को, काफ़ी कुछ हमें पता चला। तो थैंक यू शिप्रा। थैंक यू सो मच।